Oh, what should I try this time? There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. कैसे कहें? Where is my hotel team? ये रहा आखिरी वाला meet the meta. वेट गॉडबोर्ड लग रहा है हमको गॉडबोर्ड ये है कूल टीम ये है आइसक्रीम ओके ये है एक्सप्लोरेशन वाला ये है इमोर्टल्स तो फिर ये एस ऑन फायर क्यों है इमोर्टल्स वाला टीम को मैं हटा देता हूँ बिकॉज दे आर द सेम हट जाओ इट्स अ डिफॉल्ट टीम होके बैठा हुआ ओके मीट द मेटा में होगा यहाँ पे जिंगचो ये है मेटा इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो फिर वो नहीं होगा कम ऑन एक को डिलीट तो करने दो हाँ एक को तो डिलीट करने दो भाई कम ऑन इमोर्टल्स को हटाना है हटाओ इसको नहीं हटा पाऊँ ओके नो प्रॉब्लम मैं इसके साथ जा रहा हूँ अब डोमेन में घुस गया हूँ मतलब बाहर आके फिर से हमको टीम स्वाइप करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉट ऑफ थिंग टू डू अब बाकी बताओ कैसा हाल चाल है तुम लोगों का Time busted. One with nature. Fallen leaves. Adorn my nut. Stabilize. आ गया मेरा अल्टी नहीं आया काजुहा का अल्ट नहीं आया नो प्रॉब्लम नेक्स्ट रोटेशन पे आगे चलेगा आज तो शायद अभी रीसेट नहीं हुआ है एज फार एज आई नो ये 12-3 होके रखा है 15 घंटा लेके जाऊं मैं अब Time to go. This is order. Well. Gotcha. Cross over. इतना इजी है गेम दिक्कत नहीं होता है पेशेंस रखना चाहिए धैर्य रखो सबका अकाउंट एक दिन ऐसे डैमेज देगा Quietly now. Here comes the catch. Into the wind. अरे अरे उधर है वो उधर है
order guide you. The wind knows me. मरा नहीं? कैसे नहीं मरा? Take it easy. जियो, हमको जियो नहीं चाहिए। हम जियो टीम नहीं बना रहे हैं। It's a shame. रोनी गार्ड नहीं है। Solidify. One with nature. Higher, higher, hands on fire! Somehow, स्वेल ठीक ठाक नहीं हुआ शायद। नहीं तो इनका मरना तो तय था पहले ही। लॉल। क्रिट रेट और क्रिट डैमेज दोनों ही एक साथ। What a wonderful surprise. अब डेली कमीशन। उससे पहले 3 बटरफ्लाईज लेके जाओ। 3 बस 3। नॉट अ सिंगल मोर। कम ऑन, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। That is pathetic. But no problem. I'm here. 3 ले लिया मैंने। जुबान का पक्का हूं मैं। And I think मुझे मॉन्स्टर जाना पड़ेगा। यहाँ पर Eye of the Storm नहीं, Ruin Guard. Okay. Not a big thing. फिर से टाइम लगेगा लोडिंग होने में। सिंपल सा चीज है। Nothing huge. आर्कॉन क्वेस्ट करूँ आज या डिया का क्वेस्ट करूँ आज? समथिंग दोनों में से एक करूँगा, बट कौन सा? दिक्कत नहीं हो रहा था। आई थिंक डिया का क्वेस्ट करना इज अ बेटर आइडिया। आर्कॉन क्वेस्ट बाद में भी हो सकता है। नथिंग पॉइंट एसेंशियल। अरे ई बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग। उधर नहीं जाना है। Gotcha. एंड बाकी कहाँ जाए? Take it easy. Stabilize. आओ भाई साहब, हम ऊपर हैं। अब बताओ कैसा चल रहा है? By the way, मेरे जॉनी के पास 37 के HP है and he is using crit rate hat. Crit rate का hat यूज कर रहा है। Okay. Quietly now. बहुत टाइम लगाता है ना मरने में। खत्म। The end. टाटा बाय बाय गुड बाय। And they're dead. Next is here. चलो। Busted.
The wind knows me. Clouds high. The birds call. Things are about to get dicey. लॉल सारे के सारे मर गए लॉल उठाओ कार्ड नहीं मारा मैंने इनके पीछे चोली के नीचे क्या है चोली के नीचे लोड़ा है पीछे तेरे लोड़ा है ओके that is funny get it Stabilize. ये करके जाएंगे क्या कहते हो why not right why not why fucking not या हम भी पता है हमको भी पता है oh no टूटिया शी Solidify. टूटिया Quietly निकल गया now. हेकड़ी One with nature. कौन बचा है अच्छा ये बचा है हम बचे हैं देखो Busted. Stabilize. The wind knows me. Quietly now. Busted. लोल ये भी मर गया She's not having a good day. I get it. ऐसे दिखा रहा जैसे चेस्ट है बहुत लड़ी है हट Solidify. As one with wind and cloud. हम आए हैं हम जाएंगे Stabilize. Quietly now. हुटाओ यूज नहीं किया मैंने लगा कि हुटाओ का अल्टीमेट मारना है लेकिन नहीं मारना पेनफुल Time ना to go. वेरी पेनफुल एडमिटेड पेनफुल हमको पता है तुमको पता है सबको पता है सत श्री अकाल पाजी That was nice, and we go. रेकलेस पलाद को बचाना है आ गए हम आ गए Gotcha. क्या दिक्कत है तुम्हारा आग लगा है पिछवाड़े में बताओ जरा आलू आलू फॉर व्हाट इज दैट ई कौन सी किस्म का चीज है बताना जरा हमको जानना है हमको जानना है हमको पहचानना है चलो ये भी ले लिया प्रोबेबली इनका पंगा ये है कि भाई हमरा ये कर दो वो कर दो दिक्कत हो रहा है लाइक मैं सोचा मुंह लिखा है मुंह मुस्लिम क्या कर रहा हूं मैं Okay. Time to go. A pathetic one. That's not bad.
Yeah, that's not bad. Not at all. Into the wind. इसे कहते हैं एक हाथ से दो काम करना. हुआ हुआ कि नहीं हुआ. ओ गवाह, हुई गवाह. कौन ऑन है यहाँ पे? छोटू पूसी पूसी पूसी. छोटू पूसी is on. कर्टेसी बहुत नहीं है लोग. Add astro. आते Thank हैं you लेकिन for- लाइक नहीं करते हैं. That's bad. Add It astro. hurts. It's hurt. Correct English. गलत बोलने का मजा है. वाइब्रो क्रिस्टल इवेंट किधर है? किधर जाना है? कैज़म में आना है? कहाँ आना है? गो टू कैज़म किधर है? कैज़म नहीं है, ये कहीं और है. सुमेरु पे नहीं. अच्छा, कैज़म के नजदीक ही जाना है. नॉट अ बैड आइडिया. चलो एक लाइक मिला है. थैंक यू फॉर गिविंग द लाइक भाई साहब. और बाकी तो इनके साथ बात करना पड़ेगा. या मोटू राम, कितने से आए हो तुम? पॉन्टेन से आए हो? अरे भाई डर क्या? अबे धोती गीली हो जाएगी तुम्हारी. बात कर रहे हैं या अपना मोटू राम हिला रहा है? क्या कर रहा है? इज्जत संभाल के रखो अपने पास. मैंने देखा था भाई, पैंट पे बेल्ट पहनता, ये शर्ट पे बेल्ट पहना है. कौन सा स्टाइल है ये? चलो ठीक है, ये भी स्टाइल है. आई गेट इट. कितना बात करना है तुझे भाई? यहाँ पे लीव इट टू मी नहीं, यहाँ पे चला लीव मी अलोन. हमको अकेला छोड़ दो भाई. हाँ हाँ पता है. आई नो हमको कैसे करना है. कहाँ क्लिक करे? एक बार में खत्म हो जाएगा. अब टीम देके खेलना पड़ेगा मुझे. Let me see. अच्छा, अगर इसमें देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रो है, यहाँ पे ओके. मैं हुटाओ का टीम नीचे ले लूंगा, लेकिन ऊपर किसको लूं मैं? किसको लूं? आटो लूंगा. इनको डैमेज नहीं दे पाएगा आटो. ओह माय गॉड, किसको लूं मैं? नीचे वाले टीम में जाएगा मेरा हुटाओ, तेरा हुटाओ नहीं, मेरा खुद का हुटाओ. जिंगचो एंड जोंगली. हार्मोनिक्स पे क्या है? क्या लिखा है इस पे? ब्लेजिंग पायरो डैमेज. ओके, एक इक्का है. यू गेन एलिमेंटल स्किल. उसके बाद क्या होगा? हार्मोनिक्स चेंज नहीं कर पाएंगे हम. ओके ये हाँ व्हाटएवर जो भी है डजंट मैटर. बाकी तो ऐसे ही करना है. ओके, अब ऊपर वाले टीम में सिंस मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ऊपर वाले टीम में मेरे पास हाइड्रो यूनिट्स आ रहे हैं. क्रायो इज द बेस्ट ऑप्शन. मेरे पास क्रायो यूला है. यूला तो रहेगा. यूला कहीं नहीं जा रहा है. लेट मी सी. और अगर मैं आई डोंट नो, आया तो सबको मार देगा एक्सेप्ट ये दो चीज को.
वहाँ पर बेनेटो जैंगलिन के ऊपर ज़रा डिपेंड करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। अब यूला को लेके खेल के देखते हैं, वही से। ओके, काजुआ भी तो है। That is true. That is true. काजुहा और नीचे कुकी। I have to use नहीं कर रहा हूँ। Feeling kind of thing. पायरो नहीं है टीम में भाई साहब। काहे पायरो दिखा रहे हैं मेरे को? Let's go. देख के आते हैं। The wind knows it. Falling leaves adorn my neck. I'll settle this. Flood of frost. Rack and ruin. Illusion shattered. Into the wind. Our bond is strong. As one with wind and cloud. Now you shall perish. There is no escape. बहुत दिनों से इस टीम के साथ नहीं खेला। One with nature. Lightning terrified. Freeze to the core. I condemn you. Illusion shattered. अरे Clouds high. The birds call. बिहा पे आए होगा। Stop right there. There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Out of my way. Dead with me. Into the wind. Beg for mercy. Wind strider. आओ मरो, खाओ मेरा यूला का। लुंगी डांस भी कर लो। अरे भाई कितना रेजिस्टेंस है तुम्हारा? Shine down. As one with wind and cloud. Lightning terrified. Our bond is strong. Inazuma shine. ले ये भी ले। One with nature. Shudder. ओके, एक साइड हुआ। Let's try the other half. फिर देखते हैं क्या होता है। Gather. Rain cutter. Rain outlines your fate. Quietly now. Here comes the catch. I ये will खा ले। have order. नाच के थोड़ा। Solidify. Let me weave you a verse. Know my sword. Gotcha. Game's up. Game's over. अरे भाई साहब तुम कब आए? कैसे हो? अरे अटैक भी कर लो, उठाओ थोड़ा। दूर कर रहे हो तुम बंदों को भाई साहब। Order guide. इतना दूर दूर स्पॉन नहीं करना चाहिए। Gather. Rain cutter. Quietly now. Here comes the catch. Go. This is एक साथ 2-3 स्पॉन करेगा तब ना उठाओ गार्ड मार के मजा आएगा ना। Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Busted. Things are about to get dicey. It's over. order guide you. ये भी खाओ।
Rain cutter. Gotcha. Here comes the catch. Higher, higher, pants on fire! This ये is भी खाओ. solidify. Witness the power of Gugwa. Know my sword. Busted. Things are about to get dicey. Time to go! I will ये have भी order. खाओ. अरे टाइम दे दो भाई, हम इंडिफिनिट Rain पीरियड तक cutter. खेल सकते हैं. Rain outlines your fate. Quietly now. Here इनका comes the रोटेशन catch. करते करते ही भाई चला गया. अरे अल्टीमेट मार लेता थोड़ा. फिर भी ये पिंक नहीं हुआ. कितना डैमेज करना है? 6000. ओह नो. चलो नेक्स्ट. आज का करते हैं. ये कल का किया मैंने. आज का देखते हैं कितना डिफिकल्ट है. एनिमीज क्या है देखते हैं. एग्जैक्टली यही इवेंट मुझे बहुत पसंद है. गेंशिन में बहुत पसंद है. क्या है यहाँ पर? ओके, पायरो है, इलेक्ट्रो है, सो आई कैन टेक आयाटो यहाँ पर. और यहाँ पर भी मल्टीपल एनिमीज हैं. किडिंग. लेट मी सी. ऊपर वाले पे मैं आयाटो लूंगा इस बार. नप, उसको नहीं लूंगा. ये गया मेरा टीम. और नीचे गया. अरे पहले इनका हार्मोनिक्स देख लेते हैं. जो भी जो है व्हाटएवर, देखना नहीं है मुझे उतना. ये हार्मोनिक्स लगाओ. एनिमो दे रहा है मुझे. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. एनिमो टीम में नहीं है बाय द वे. कैसा ही फील हो रहा है. चलता है भाई. Mind the daily. The wind knows me. Fallen leaves. पायरो स्वेल हो गया भाई साहब. ये कैसे हो रहा है? Dream work! Eat this! Nice and spicy! आ जाओ अल्टी, वापस आ जाओ. Suiyu. Clouds high. The birds call into the wind. Going in! You're toast! I'm the frying pan, it's Cascade. ये तो और भी मजेदार टीम है. नो Adorn किडिंग. my nights. The wind knows me. everybody stand back! आ भी जा, आ भी जा. ये भी खा के जा. Kamisato art. ये भी खा ले. ये मेरा काजुआ कार्ड भी गया. मतलब बस रोटेशन करते रहो, एनर्जी तो आता रहेगा. ओह नो. कैसा ही फील आ रहा है अंदर. कमान, दूर क्यों दिया? चलो पहले यही ले लो. Adorn my nights. Mind the deluge. Going in! अब इलेक्ट्रो आ रहा है ना, मतलब उड़ उड़ के जाएंगे. Be still. As one with wind. किधर? इधर नहीं है. Into the wind. Everybody stand back! Huh? ठीक Kamisato है, पहले ये ले लो. Suiyu. You're toast! I'm the frying pan, Cascade. Fallen leaves. Adorn my nights. The wind knows me. teamwork is dreamwork! Let's light it! Race, go by! Get them! Eat this! The depths beckon. Be still. ओहो, सेक्सी, अमेजिंग. Clouds high. अरे अभी भी मेरे रोटेशन बाकी है. Into the अरे wind. टाइम दे दो थोड़ा. अरे लॉल हो गया. बनौती. Stabilize. Let me weave you a verse. Know my sword. Game's up. Fun's over. See? Higher, higher, hands on fire! Go! Huh?
ये भी लो, इतना कुछ खाते हो ये भी खा लो। Solidified. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. अरे तू है यहाँ पर, Things are कैसी about हो? to get dicey. Cross over. I will have order. ये थोड़ा स्कफ्ड लग रहा है बिकॉज Let me weave you a एनिमी verse. ज्यादा है Know my sword. फॉर विदाउट हैंडल। Busted. Here comes the catch. See? Higher, higher, hands on fire. Phew. This is order. Stabilize. Rain cutter. Quietly now. Things are about to get dicey. Cross over. अरे इतना दूर दे दिया। I will have order. ये खाओ। अरे इधर नहीं, टाइम बहुत कम है। Let me weave you a verse. Gotcha. Game's up. Time's over. See? Higher, higher, hands on fire. हम ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम बस हैविंग फन। This is order. Solidify. Witness the power of Gua. Huh? Busted. Things are about to get dicey. Storm! Time to go. Order guide. 10 सेकेंड रोटेशन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। Stabilize. Rain cutter. Cross over. हो गया, खत्म। कितना हुआ? पिंक हुआ, फिर भी नहीं हुआ। ओके, कैसे करना है पिंक हमको भी नहीं पता। पिंक होता भी है, किसी का हुआ है, उसके पास शायद गॉडली आर्टिफैक्ट्स और कैरेक्टर्स होंगे। well, हमसे तो ना हो पाया। कहा 2000 करना भाई, मैं 4000 से ज्यादा किया हूं। घंटा कुछ तो एक्स्ट्रा दे दो। गलत है ये तो। और कितना दिन बाकी है? और बाकी गाइस कैसे हो तुम लोग? कुछ तो बता दो। म्यूट काहे हो तुम लोग? 1 2 3 4 ओके, 4 दिन बाद खुलेगा और यहाँ पे कुछ करने का नहीं है। ये क्लेम कर लेता हूँ। 34 ओके, 40 कब जाएंगे? एक विश मिलेगा यहाँ से। That's something. और यहाँ पे सारे क्वेस्ट पड़े हुए हैं। सोचने वाली बात है। एक बार देखना है मेरे पास डीप फूड का कुछ पीसेस हुआ कि नहीं हुआ। फ्लावर पीस है, वो है, ये वाला बेकार है, ये भी बेकार है। डबल क्रिट, कम ऑन, दे दे, दिक्कत नहीं होता है, दे दे। बॉय चलो, इस पे एलिमेंटल मास्टरी है इसलिए रख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं रखूंगा। इसमें भी एलिमेंटल मास्टरी था। इस पे डबल क्रिट, काइंड ऑफ डीपीएस बिल्ड करना चाहता हूँ। पता नहीं किसको लूंगा, नाइदा को लूंगा या बाइजू को लूंगा, किसको लूंगा आई हैव नो आइडिया। ओके, ये इस पे भी नहीं दिया। मेरे पास एलिमेंटल मास्टरी का पीस है ऑलरेडी। एक एचपी को यूज नहीं करते, एनर्जी रिचार्ज का है। अटैक पे स्केल किसी का नहीं होता है, लेजेंडरी यूनिट्स। एक ढंग का पीस नहीं दिया इन्होंने। ट्रेजेडी तो डेफिनेटली। क्रिट, क्या हमको दूसरा क्रिट मिल सकता है यहाँ पर? ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं दिया, शेम।
एलिमेंटल मास्टरी में लॉक कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे पास एलिमेंटल मास्टरी का पीस नहीं है। यहाँ पे एक है क्रिट डैमेज का जो उसने यहाँ पे क्रिएट किया है, और ये वाला है क्रिट डैमेज का। सो या सो मच फॉर दैट। पीसेस नहीं है मेरे पास, करना पड़ेगा इंडेफिनिटली मुझे फार्म। और क्या करूं मेरे पास विशेष कितना हुआ दिखा रहा हूं मैं, शो ऑफ कर रहा हूं। आई थिंक यहाँ से मुझे मिलेगा 69 से 10 मिलता है। आई थिंक यहाँ से 8 मिलेगा if I'm correct. Yep, 8. Okay. इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड मैं अपने मेन अकाउंट से आता हूँ। दो अकाउंट पे खेलने का मजा तो यही है, खेलो खेलो दिन रात खेलो, जब तक लाइफ झंड नहीं हो जाता। ओके तो तुम लोग को ये करना है, बस 15 सेकेंड हमको टाइम दो। हम स्क्रीन स्विच कर रहे हैं, लॉग आउट करके मैं उस अकाउंट में घुस जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। जाकि मेरा पासवर्ड सबको पता ना चले। एक्सेप्टेबल है ना ये चीज? ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये मेरा लॉगिन हो रहा है एंड यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूं। सो 15 सेकेंड का इंतजार करने के लिए शुक्रिया आप लोगों का। बाकी इस अकाउंट में क्या होने वाला है ये हमको नहीं पता। दिया का क्वेस्ट करेंगे आज यहाँ पे। यहाँ पे हम चले टीपॉट करते हो ना तुम लोग, बता दो। मैं रिकमेंड करूंगा सब लोग अपना टीपॉट को लेवल 8 तक ले जाओ। फिट एज ए किंग ऐसे कुछ ऑप्शन है, राइट? नहीं, फिट एज ए किंग नहीं है, क्या था पैनल वाला, वहां तक जाना है। उसके बाद तुम्हें रेगुलर करेंसी मिलता रहेगा, दिक्कत नहीं है। अभी देख लेते हैं क्या है। हाँ, फिट फॉर ए किंग, यही लेवल 10 करना है तुम्हें बस। यू आर गुड टू गो। If you ever ये हो गया एंड हम चले कहाँ पर? इनाजुमा। ओ नो। थर्टी बाई 60 होकर रखा है मेरा फ्रेंड लिस्ट। समथिंग नो, समथिंग इंडीड। ओ हाँ, एक बात बोलना भूल गया तुम लोगों को। नेक्स्ट वीक एग्जैक्टली मंगलवार को मैं खोल दूंगा शना पे। अगर कोई स्ट्रीम देख रहा है तो तभी ये काम करेगा, अगर नहीं देखोगे तो हम खुद अकेला खोल देंगे। illusion shattered. या आ जाओ, या करो हमको सुनना है। या यस या Right now, right here.
There is no escape. या 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 ये तो ऐसे ही मर जाएगा। या अरे वो या ऐसे नहीं करता है, जब वो हमको पहले नोटिस करता है तब करता है या। ओके ये वाला है nessun problema। Stabilize. या I will have order. Right now, right here. Emerge. Shine down. Foreign. या Gather. everyone is dead। या खत्म हुआ कि नहीं हुआ? या कभी खुद ट्राई करना, ठीक है? जब एनिमीज के सामने जाओगे तुम करना या। क्या पता मैं खुद ही था हिलीचैल का वॉइस एक्टर। कभी किसी ने तो नहीं बोला है ना हिलीचैल का वॉइस एक्टिंग कौन किया? मैंने किया, मैं खुद किया। बस एक ही वर्ड है मुझे करना या। इसको मानना है मुझे। ओके Stabilize. Right now, right here, right now. Illusion shattered. Foreign. Disappear. इधर है तू। Here. Here. Order guide you. There is no escape. Emerge. Right here. I'm always watching. Emerge. देख रहे हो कुछ बता नहीं रहे हो। पसंद आ रहा है ना मेरा कंटेंट? कंटेंट भी नहीं कहूंगा इसे, मैं इसे क्या कहूँ? मैं पैरोडी कहूंगा, पैरोडी। और किधर है? वाइपर क्रिस्टल इवेंट कर लेंगे बाद में। यहाँ पे क्या है? श्राइन क्लीन अप। हमको जेनिटर समझाए ये लोग, ठीक है? अब और जॉब्स भी करना पड़ता है लाइफ में। व्हाट्स रॉन्ग? बिल्ली तेरा प्रॉब्लम क्या है? बिल्ली बिल्ली तू काली क्यों है? बिल्ली तेरे मूछे भी हैं। ओ बिल्ली किधर को तू चली? एक बार में नहीं हो रहा है। लॉल काजुआ इज बेटर भाई। मेरे पास तो अल्टीमेट भी नहीं है इसका। वेरी बैड, वेरी बैड। काजुआ टीम में रखना था मुझे। लॉल Useless. और भी तो है, मतलब ओह नो, मतलब हमको बहुत वेट करना पड़ेगा। ओके एक के अंदर से एक दूसरे पे जाएंगे तो प्रोबेबली 2 में हो जाना चाहिए। लेट्स सी। अब उल्टा घूम के जाएंगे, आई थिंक दोनों एक साथ हो जाएगा होपफुली। ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। एग्जैक्टली राइट। क्या हो गया? हमको ऐसे ही करना था फिर। हेलो ब्रो कैसे हो? फैक्ट सीरीज फॉर यू। वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। तुम लग रहा है नए हो। व्हाट द हेल? ये क्या है? व्हाट 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 व्हाट? एक क्वेस्ट आ रहा है? क्या दिक्कत है तुम्हारा? प्रीमोजे मिल रहा है क्या यहाँ से? हमको तो फिर दूसरे अकाउंट से भी आना पड़ेगा यहाँ पे देखने। कहाँ से हो, कैसे हो, तुम बताओ। इसका दिक्कत क्या है? नेको काली बिल्ली किस्मत फूटी है मेरी। आवाज तो बराबर आ रहा है ना? फैक्ट सीरीज गो नियर नारुकामी श्राइन कर लेंगे बाद में, दिक्कत नहीं है। पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। दौड़ के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। अल्टीमेट भी नहीं है मेरा।
Should I get the ultimate back? No? Boring. अरे बिल्ली, डरपोक बिल्ली। Come on. मेरा वॉइस तो आ रहा है ना, बल मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरा वॉइस तो ठीक है। It's up to you. ऑलमोस्ट आ गया था अल्टीमेट, मेरा नहीं आया फिर भी। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, इसको मानना है। Not the problem, not the problem. I have a solution. Right here. Emerge. Torn to oblivion. I guess. It'll be a killjoy. We've only just begun. Useless. Looks like I. Let's stabilize. तू छिप मत ले। पनौती, तू कहाँ छिपा था? ये बंदा छिपा रहता है। Right here. Right now. Emerge. Shine down. Evil conquering. Worthless. Here. Worthless. I think everyone's dead. Yeah. मिल गया है। अब कहाँ छिपना है मुझे? पीछे जाना है। ब्रो, कल मेरे संस्कृत का एग्जाम था। क्वेश्चन लिखने की जगह टिक लगा दिया क्वेश्चन पे, मगर तो ये तो क्वेश्चन लिख दिए थे ब्रो। बढ़िया बढ़िया, ऐसा करोगे तो कैसे होगा? ब्रो मैं दिल्ली से हूँ और तुम ब्रो कहाँ से हो? मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। बंगाल से हूँ मैं, बंगाल। ये कौन सा चाइना गेम खेल रहे हो? अच्छा, तुमने ये गेम नहीं देखा है, मतलब तुम मेरे स्ट्रीम पे पहले आए हो। लेट मी गेस, तुम अमंग अस से हो क्या? इस गेम का नाम है गेंशिन इम्पैक्ट। इसको तुम पीसी पे भी खेल सकते हो, मोबाइल पे भी खेल सकते हो। और इसका मोबाइल पे शायद 20 GB तक का स्पेस ले लेता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लेता है एनीमे। Thank you. सब एनीमे की तरह है। एनीमे अगर देखे हो कभी, एनीमे का कैरेक्टर जैसे होते हैं वैसे ही है गेम। पोकेमॉन और एनीमे को मैशअप करके अगर कुछ चीज़ निकलता है, वो ये निकलता है, ये गेम। और मोबाइल प्लेयर पीसी प्लेयर के साथ खेल सकता है, कोऑप है इस पे। बुला लेते हैं। मगर मुझे तो पता नहीं कि ब्रो कैसा खेलता है। वो तो इसका बहुत ट्यूटोरियल्स है। अगर तुम्हें गेम खेलने का मौका मिलता है तो खेलो, और अगर गेम खेलने से तुम्हें दिक्कत होता है तो मत खेलो। मैं पुश नहीं करता बंदों को, अगर जो गेम नहीं खेलते उसे गेम खेलने। मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर उनको पसंद आता है तो वो खेलेंगे, अगर पसंद नहीं आता तो नहीं खेलेंगे। सिंपल है। अगर फैमिली में प्रॉब्लम है कि गेम खेलोगे तो मम्मी पापा डांटते हैं, तो फिर मत खेलो। ऐसा थोड़ी है कि खेलना ही पड़ेगा। मेरा एजुकेशन, मेरा क्या कहते हैं उसे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है मेरा। सारे के सारे हील हुए कि नहीं हुए? जाओ का हील हो गया है, लेकिन है राइडन शोगन का भी हील हो गया है। ओके। ओ, इसमें एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं क्या ब्रो माइक से? ना, इसमें माइक का ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी दूसरे से चैट कर सकता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट है, 60 का फ्रेंड लिस्ट मैक्स है, वो बढ़ेगा टाइम टू टाइम। और बात करने के लिए तो तुम डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप कॉल तो कर ही सकते हो। ओपन वर्ल्ड गेम है ये वाला। एक GTA गेम तो नाम सुना है ना, वैसा ये ओपन वर्ल्ड गेम है। एकदम बड़ा बड़ा मैप है, लोकेशंस हैं। पोकेमॉन गेम कभी खेला है तो वैसा। चलो इसको मैं उधर बुलाता हूँ, मेरा ये किस्सा खत्म करते हैं।
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स काइंड ऑफ, बट मैथ्स में मैं बहुत कच्चा हूँ। टेरिबल सा फील होता है, बट क्या बताऊँ, कच्चा हूँ ना। अब मुझको देखने दो मैं किसको लेके खेलूं। वो क्या ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा। योइमिया ले सकता हूँ। अच्छा योइमिया तो उसके पास भी है। नाहिदा ले लेता हूँ। एंड कोकुमी ले लेता हूँ। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. रचित बाबा है चड्डी में हड्डी। हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत दिनों के बाद आए हो तुम। ब्रो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ब्रो, संस्कृत भी नहीं समझ आता होगा। नहीं मैंने संस्कृत लैंग्वेज नहीं लिया था जब मैं स्कूल पे था। हाँ जब मैं स्कूल में था मैंने संस्कृत लैंग्वेज नहीं लिया था, मैंने दूसरा लैंग्वेज लिया था। लैंग्वेजेस तो बहुत है, यू नो तुम इंडिया से हो, शायद तुम्हारे वहाँ पे कंपलसरी है संस्कृत लेना, बिकॉज आफ्टर ऑल दिल्ली में तो मेन लैंग्वेज ही है हिंदी और इंग्लिश सबका होता है। मेरे यहाँ पे हमारा रीजनल लैंग्वेज है बहुत सारा। मदर टंग है मेरा बंगाली, तो बंगाली लिया मैंने, संस्कृत नहीं लिया। हाँ बंगाली में मुझे बहुत दिक्कत होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। हिंदी ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता हूँ लिख लेता हूँ। बंगाली नहीं आती मुझे। बंगाल से हूँ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। बंगाली सब्जेक्ट बस 6 to 8। और रचित मैं तुम्हारा चैट पढ़ने ही वाला हूँ, बस ये देख लेते हैं क्या लिखा है। और टिकनारी बिल्ड बताओ। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे मुझे स्टैंडर्ड से चीची केचिंग के बाद टिकनारी मिल गया। सब यूजलेस वेपन को डॉज करते हुए टिकनारी मिल गया। अच्छा देखो टिकनारी बिल्ड करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। अगर तुम्हारे पास कोई भी 5 स्टार बो है इट इज गुड ऑन टिकनारी, ठीक है। अगर एमोस बो है तुम्हारे पास एक्सीडेंटली एमोस बो दे सकते हो, ठीक है 5 स्टार में। अगर एमोस बो है, लग रहा है कि कोई यूज नहीं करेगा एमोस बो, तो डेफिनेटली एमोस बो दे सकते हो उसे। और प्रेफरेंस में एमोस बो आता है 5 स्टार वेपन में। स्काईवर्ड हार्प है, एलिजी है, काम करेगा, बट एमोस बो इज द बेस्ट उसके लिए। काइंड ऑफ प्ले स्टाइल उसकी तरह है ना, गानों की तरह। और अगर 4 स्टार वेपन्स की बात करो तो उसका बेस्ट इन स्लॉट एक ही वेपन है, वो है स्ट्रिंगलेस। एलिमेंटल मास्टरी पे खेलना है और उसको बिल्ड करने के लिए अगर तुम्हारे टीम में दूसरा डेंड्रो यूनिट है तो उसको तुम आइदर डीपुट पे खेलो, जो टीममेट है अगर वो नाहिदा है या डेंड्रो ट्रैवलर है उसको डीपुट पे खेलो, और टाइनारी को तुम खेलो गिल्डेड पे। या फिर ऑपोजिट भी कर सकते हो, टाइनारी को डीपुट पे खेलो और जो दूसरा डेंड्रो यूनिट है उसको गिल्डेड पे खेलो। और अगर टाइनारी खुद अकेला डेंड्रो यूनिट है तो उसे डीपुट पे खेलो। स्टैट्स रहेगा ऐसा जैसा मेरा यहाँ पर है। मेरा स्टैट्स लगा के रखा है कि नहीं पता। और मेरा टिकनारी किधर गया, दिखाई दे दे, नहीं लगाया। बाय द वे सैंड्स पे लगेगा एलिमेंटल मास्टरी एज यूजुअल, यहाँ पे लगेगा डेंड्रो और यहाँ पे लगेगा क्रिट डैमेज जो तुम्हें चाहिए, और यहाँ पे जितना क्रिट डैमेज मिलेगा और एलिमेंटल मास्टरी मिलेगा उस पे, ठीक है। एलिमेंटल मास्टरी पे स्केलिंग होता है इसका, एचपी से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या लिखा है, रुक जाओ चैट पढ़ के देखते हैं।
क्या लिखा है? बट यार मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स में कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। वो तो होता है, मैथ्स इज ए कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। कभी कभी लगता है ना, मैथ्स टीचर को जाके बोलो भाई तुमको तो आंसर पता है, हमारा खोपड़ी खाने का क्या है भाई, लॉजिक क्या है? बोलता है कि भाई एक बंदे को मैंने 5 केला दिया, दूसरे को 2 अमरूद दे दिया, अब तुम्हारे पास ऑरेंजेस कितने बचे हैं? ओ लॉल, मैंने इसके अलावा मैंने स्टार्ट कर दिया, लॉल हो गया, लॉल। रिट्राई भी नहीं होगा। ऐसे ही होता है, बात करते करते खेलोगे तो ऐसे ही होता है। Torrent, bring refuge! Rest and rebuild! मेरा कोको भी Scatter! The Temple of Wisdom! Get! Committed to memory! Okay, somehow I managed to do it. कैरियर पे फोकस चल रही है मेरा। कौन सा कैरियर ले रहे हो तुम? चॉइस क्या है? चलो ब्रो, मैं किसी और के स्ट्रीम पे जाता हूँ ब्रो। किसी और के स्ट्रीम पे? अच्छा, मेरा स्ट्रीम छोड़ के किसी और के स्ट्रीम पे। ठीक है, ठीक है, हमको ये पता रहेगा, मतलब भूलेंगे नहीं कभी मैं ये चीज। मैंने संस्कृत लिया था 6, 7, 8 में। एमोस्पर्स एक्वा है, ईएम फुल ईएम करे तो नहीं, फुल ईएम नहीं करना है तुम्हें। गॉबलेट पे तुम्हें ऑलवेज डेंड्रो डैमेज लेना पड़ेगा और हेड पीस पे क्रिट डैमेज, बिकॉज उसका वो एक काइंड ऑफ नीश कहेंगे उसे, मैं नीश, बिकॉज उसका ऑन फील्ड ड्यूरेशन बहुत कम है, ऑन फील्ड काम नहीं करता है वो उतना, बहुत नीश टाइप का डीपीएस बंदा है, सब डीपीएस भी नहीं करता है, किसी को सपोर्ट नहीं देता है, सेल्फिश डीपीएस है लेकिन बहुत नीश टाइप का, समझ रहे हो ना? चार्ज अटैक कौन करेगा? फिशल छोड़ के आई डोंट थिंक सो उसके साथ कोई कॉम्पैटिबल है अगर तुम उसको ज्यादा देर तक ऑन फील्ड रखोगे, राइट? Committed to memory! Scatter! The Temple of Wisdom! Billowing Surge! इसके लिए मैंने ड्रॉप किया वो, और वो वहां पे चला गया, उसको भी लेना है ये वाला। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर फार्मेसी पे फोकस। अच्छा, फार्मेसी मतलब तुम मेडिसिन लेके पढ़ रहे हो, नाइस। डेंड्रोगान्यू से नीश है भाई। डेंड्रोगान्यू का क्या है, उसका खुद का डैमेज इतना ज्यादा है कि सपोर्ट्स का उतना ज्यादा पंगा नहीं होता, बस एक पायरो कॉन्टिन्यूस जो दे सके। अगर गोबा होता, सपोज फिशल, पायरो फिशल अगर कोई होता जो कॉन्टिन्यूस तुमको पायरो दे रहा है, तो जैंगलिंग को यूज नहीं करता। मैं पर्सनली यही बोलूंगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूस एक प्रॉक चाहिए, पायरो प्रॉक, दैट्स इट, उसको बस रिएक्शन करना है। और गान्यू का खुद का डैमेज बहुत ज्यादा है, लेकिन टिग्नारी का खुद का डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, और टिग्नारी भी बहुत एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसका ई मारने के बाद बस 2 चार्ज शॉट ड्यूरेशन हो, नहीं 2 नहीं है 3 है। ई मारने के बाद तुम 3 चार्ज शॉट दे सकते हो, उसके बाद वो बहुत टाइम लगाता है एक शॉट को चार्ज करने के लिए। अरे इसने स्टार्ट कर दिया फाइट यहाँ पर, ग्रेट। चलो Solidify! Right now, right here, right now. कम ऑन, Right here. You win. और क्या लिखा है? वरना उसका चार्ज टाइम पे बहुत टाइम लगता है। मी हैप्पी विद C6 बैनेट। तुमने भी C6 कर दिया, काहे किया? मेरा देख के किया या खुद कर लिया? मैं खुद किया हूँ, मैं पछता रहा हूँ। मेरा आया का मेल्ट खेल रहा था पहले, मैं मेल्ट आया का नहीं हो रहा है, मेरा बैनेट आया का को पायरो बना दिया। सफरिंग, अब मैं बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैसिव काम आ रहा है, मस्त मटेरियल कट हो रहा है। हाँ, वो उस पे काम आएगा। टिग्नरी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन टिग्नरी का बेस्ट टीम होगा एग्रीवेट टीम। ठीक है, एग्रीवेट टीम इज द बेस्ट टीम फॉर टिग्नरी, मतलब क्विकन और
एग्रीवेट पे ज़्यादा अच्छा है, ब्लूम हाइपर ब्लूम में उतना अच्छा नहीं है Right now. परफॉर्मेंस इशू के हिसाब से। मुझे अपनी आईडी पे आया का यूला नहीं चाहिए। अच्छा, आया का यूला नहीं चाहिए। हाँ, गानियों के लिए गानियों है तुम्हारे पास, राइट? देखो, गानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गानियों वो यूजर है, वो पोलान, क्लेमोर और शॉर्ट यूजर का खराब कर देता है। और क्या है, चाइल्ड इंटरनेशनल टीम में बूस्ट आता है बेनेट C6 का, वो तो आएगा भाई। चाइल्ड इंटरनेशनल में तो डेफिनेटली आएगा। चाइल्ड का तो खुद का स्टैंस ही है अलग। मतलब मेरे पास इस अकाउंट में चाइल्ड है, चाइल्ड यूज नहीं करता, और दूसरे अकाउंट पे आयाटो है, आयाटो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आई डोंट थिंक सो कोई करता है भाई। तो कैचिंग के साथ बेनेट यूज कौन करता है? कोई पागल ही होगा जो करता होगा। कितना दिक्कत होता होगा, मैं सोच रहा हूँ। एनिमीज तो इधर उधर उड़ते रहेंगे हवा में, हाइड्रोजन बैलून की तरह। कैचिंग के लिए तो बहुत बुरा है वो। यस राइट। ना ही द सेकंड फेज पे आ रहा है। मैं इसको मैं ये वेपन देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे दूं मैं ये वाला? इसको बढ़ा के देखते हैं कितना दूर जाता है। Why not try it? बहुत सारे हैं मेरे पास। Should I not? Osmanthus wine tastes the same as मेरे जैंगलिंग का बिल्ड देखा है? जैंगलिंग के पास ये है। जैंगलिंग का बिल्ड देखो, मतलब सैटिस्फैक्शन। 1200 अटैक है, 119 है EM, 65 179, 204 ER है। ठीक है। आर्टिफैक्ट्स है 4 पीस एम्बलम। यहाँ पे मैंने एनर्जी रिचार्ज देके रखा है, नहीं तो एनर्जी रिचार्ज नहीं आएगा। कॉन्स्टेलेशन C6 है, टैलेंट क्राउन नहीं किया मैंने। बहुत डैमेज देता है मेरा जैंगलिंग, बट यूज नहीं होता है अभी। सच शेम, बिकॉज मेरा बेनेट C6 हो गया। हाँ, चाइल्ड यूज करूंगा तो काम में आएगा, पर चाइल्ड तो यूज नहीं करता। नीलो चाहिए तुम्हें? नीलो के साथ बेनेट यूज मत करना, ठीक है? बहुत लोग करते हैं, नॉट रिकमेंडेड। नाहिदा नीलो फर्स्ट। नीलो आ रहा है वापस। ओके, विद नाहिदा स्टोरी क्वेस्ट .2 न्यू बॉस वीकली सेकंड फेज कावे गान्यू बाइजू তাহলে ফার্স্ট আই আমাকে নাহিদা নিতে হবে 10 পয়েন্ট। পিটি Have you ever kept goldfish as pets? ये वाला क्लियर कर लेते हैं। मुझे जो रिग्रेट है इस अकाउंट में जो कैरेक्टर्स लेके, वो है याइमी को मुझे नहीं चाहिए था। याइमी को मैंने बेकार ले लिया, गलती से मुझे मिल गया ये कैरेक्टर। वेंटी बेकार लिया, बस आर्कोन है, वही नेम टैग है इसका। ये दो कैरेक्टर्स बेकार हैं। नेक्स्ट पे चलता है चाइल्ड। ये कैरेक्टर बेकार है, आई डोंट जस्ट लाइक हिम। रिग्रेट। C1 गान्यू में भी। अब तुम गान्यू लोगे या नीलो लोगे? 60 PT are for now, Okay. but friends are forever. गलती से मुझे योइमिया मिल गई। गलती। तुम्हारे पास हुटाओ या कोई दूसरा पायरेट यूनिट है क्या? योइमिया इज नॉट बैड। योइमिया का डैमेज कम हो जाएगा अगर तुम हुटाओ के साथ कंपेयर करोगे, C0 हुटाओ के साथ भी। लेकिन योइमिया इज इजी टू यूज। मैं यूज किया हूं ना, इसलिए मुझे लगता है योइमिया इज वेरी इजी टू यूज। Right here. Emerge. Right now. Ha! Picked the wrong test subject. Right here. Right now. Emerge. Dodge this. Stabilize. A sight to behold. मैं लेला लेते मुझे ये मिल गया। 140 पुल किया, लेला नहीं मिला मुझे। डीलुक और यामी को मिल गया 140 पुल्स पे। That was something.
So decide Nahida or Gavi. बार बार टैप टैप बोरिंग लगता है. बोरिंग लगेगा, कुछ नहीं कर सकते. बोरिंग लगेगा, I get it, but there's nothing you can do. At least it's better than हुटाओ का jump cancel. यही तो है उसका पैटर्न अटैक. Who gets priority? Wait. Okay. अब मैं क्या करूं? वो करना था. किधर भाग गया? कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे. आई एम जस्ट वेटिंग हियर. कोई नहीं आ रहा. Secret chest. What secret chest? लेथार्जिक हो गया मैं. Will we find any firework materials in here? इधर जाके इनका गपशप बंद करते हैं. क्या कहते हैं? This is order. The fuse is lit! कौन दिखा है भाई ऐसे? हाँ सो रहा है. अच्छा ये चीज. लॉल. जोंगली का वेपन तो मैं देख रहा था. देखते हैं कितना दूर जाता है. वेपन बढ़ाने से खराबी तो है नहीं. एक्स्ट्रा वेपन इज द केस. वॉइला इसको लग रहा है मैं अभी फाइनल कर ही दूंगा. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Holy Where crap, are ये तो हो ही रहा those who है. share the memory?
पत्थर चाहिए मुझे, पत्थर, पत्थर इंसान, पत्थर दिल। अब मैं अगर चाहूं, Where do you इसका want to नाम go है, next? आज है If you'd like to see Wednesday। Leroy's tourist spots, I have a few इसको बिल्ड करने के लिए मुझे references. जाना पड़ेगा। गुयूं चाहिए। नोप। ओके, हम जाएंगे, ये नजदीक है, यहीं पे जाएंगे। सब पर्पल कर देंगे, देखते हैं कितना लेवल अप होता है। काहे बिल्ड कर रहा हूँ मैं जेट स्पीयर। कमिंग। टाइप करना भी बहुत दिक्कत है। राइट राइट राइट। इसको मैंने फुल कर दिया। 25%। मोना इज द की। आई थिंक मैं यहाँ पे अटक गया। चलो उसके पास पहले जाते हैं। इंसीड मतलब रिप्लाई नहीं देती है। लॉल। चिंटू, हमारा नाम चिंटू नहीं है। हम दौड़ रहे हैं लेकिन जॉनी का स्टैमिना खत्म हो गया। Certainly worth the extra mile. Gather. मैं इसको नहीं, इसको लेवल अप करूंगा। देखते हैं, एक और तो ऐसे हो ही जाएगा। ये रहा, हो गया सेंड। और मैं 80/90 होके रुक गया। प्रॉब्लम 20 हो जाएगा क्रिट रेट, राइट? नहीं हाँ 20 हो गया, 20.1 हो गया है। एंड वी आर स्टक। Boats are made for transferring commodities. बाकी का नहीं पता। And those that Right. come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. क्या है? At least 2 opponents attack is increased by तो डिफेंस इंक्रीज by तो if there is fewer enemies तो attack increase by 25%। Actually इसका पैसिव ज्यादा बेटर है मुझे लग रहा है compared to this। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? बट जोंगली के साथ ये बेटर दिख रहा है। Why not 5-star weapon जो है। शीश, कितना डिफरेंस है भाई साहब। 674 544 प्रो, 200 से भी ज्यादा डिफरेंस है। अब किधर गया? ट्रेजर होल्डर है ये वाला, तो उसमें ट्रेजर होल्डर है। शायद आज डिया का क्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। नींद आने लगा मुझे अब तो। जोंगली तुम्हारा ही तो गुयून स्टोन फॉरेस्ट है भाई। नहीं ये स्टोन फॉरेस्ट तो नहीं है, ये गुइली प्लेन्स है ना ये वाला। नहीं, इसका नाम है शिंग्यू पीक। शिंग्यू पीक, कैसे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूं? क्या हो गया इसका? इसका पंगा हो गया, पंगा हो गया। एक खाने पिलर ने जोंगली। ओके
This is bad. ओके उसको हटने के बाद Stabilize. लॉल लॉल हो गया, कुछ नहीं दिया मुझे। झंडू हो गया, झंडू। गिरा देगा गिरा हुआ आदमी। अरे जोंगली कहाँ से कहाँ आ गया? सैंड बेयर वुड क्या करेंगे लेकिन इसको? नेक्स्ट ले चलो। हम लोग यहाँ पे हिडन चेस्ट ढूंढने निकले हैं। क्या करेगा? कुछ करने का नहीं है गेम में। सब क्वेस्ट एक्सप्लोरेशन खत्म हो गया। लॉल। और गाइस सब अपना हालचाल बताओ, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कुछ भी। Solidify. एंजॉय करो मेरा स्ट्रीम, हम बोल रहे हैं। किधर गया? किथे गया? Gather. लॉल यहाँ पर भी कुछ नहीं है। जोंगली नहीं, ये तो बंदर छाप अगरबत्ती है भाई। खड़ा है देखो कैसे, एक पैर ठीक से नहीं खड़ा है। ये यहाँ पे क्या सब कर रहा है? लॉल गिरता नहीं है। नाइस, आई लाइक इट। नेवा माउंट हुलाओ से कहाँ जा रहा है ग्लाइड करके देखना पड़ेगा। समथिंग तो हो रहा है ना। कल का स्ट्रीम पे लोग आए थे, तुम लोग क्या देखा? तुमने क्या सीखा? कुछ सीखा? तो भाई ये भी लिया है। या ऐसे आवाज क्यों करता है जोंगली मेरा? तो इंटरेस्टिंग कुछ करना है। टेलीपोर्ट हो गया। Stabilize. किधर गया? ये है कुइजो स्लोप और लिबुआ पुल के मिडिल पे। एक्सप्लोरेशन में होता है बहुत कुछ। नो किडिंग। लॉल ये किधर जा रहे हैं हम लोग? पत्थर तोड़ना है। इसके अगल बगल में। अच्छा बचपन में कोई कार्टून देखता था कोचिका में? एनीवन? या तुम उस जनरेशन से हो ही नहीं? लॉल
I will have order. Stabilize. अरे स्टैमिना, अरे जोंगली मुड़ जाएगा। काजुआ लेना था टीम में। Come on. Ooh, let me open it. मिस्टर दिलवर, क्या हुआ? समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या करूं। ये सब चल रहा है, दिख रहा है ना क्या सब हो रहा है यहाँ। Fire hazard. Coming to be. डबल पायरो और डबल जियो डैमेज तो बहुत बढ़ गया है टीम का। रिएक्शन का तो माँ बाप नहीं है, डैमेज बढ़ गया है गेम में। चाचा मौसी किधर जाने का है? वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत देर से स्ट्रीम देख रहे हो लग रहा है, ये अभी आए मिस्टर दिलबर। ये पानी से जा रहा है। ओह नो, ओह नो। हम ऊपर से जाएंगे, अगर कुछ नीचे आता है तो हम ग्लाइड करके ले लूंगा। डूब के मरने का कोई शौक नहीं है मुझे। अच्छा उस तरफ जाना है, लॉल। ये देखो हम ग्लाइड करके आ गए। क्यों तैरे जब हमको उड़ना आता है? कम ऑन। एबिस करो ओनली 4 स्टार से। समथिंग मेरे ज्यादा 4 स्टार बिल्ड नहीं है। जैंगलिंग 2 क्रोस तो बिल्ड नहीं है। पेनेट देखता हूँ मेरा क्या क्या बिल्ड है। 4 स्टार्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, दैट्स इट। वो 5 4 स्टार्स ही मेरा बिल्ड है। 5 4 स्टार से मैं अभी कैसे करूं बताओ? और मैंने कोई दूसरा 4 स्टार को बिल्ड ही नहीं किया यहाँ पे। वेट ए मोमेंट, ये यहाँ पे ग्लो किया ना अभी भाई साहब, पत्थर के अंदर। लॉल, अरे भाई दौड़ रहा है, इन्फिनिट दौड़। इतना हाइपिंग है मेरा। लॉल, ऐसा डार्क। Time for a light show. तो फिर एक टीम 4 स्टार से। अच्छा एक टीम 4 स्टार से। हाँ मैंने किया था एक्चुअली, मतलब अभी जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने किया था। टीम में था जिंगचो, जैंगलिंग, बेनेट और कौन था यहाँ पे? नोएल लेके खेला था। ये फिशर था, शायद फिशर था। डीपीएस कर रहा था बेनेट से। किया जा सकता है लेकिन अभी इसको निकालूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगा मेरे पे। Order guide you. Time for a light show. इतना ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ से आ गया मुझे? लॉल, चोंगली का अल्ट मारा नहीं, उसका अल्ट वापस भी आ गया। समथिंग डेफिनेटली बहुत देर बाद हो रहा है। तारा मुंह ने कोई
इसके खोपड़ी में कितना ब्रेन है? मैंने इस अकाउंट में अभी तक आर्कॉन क्वेस्ट नहीं किया है। लॉल वो भी करना है मुझे, नहीं तो कहाँ जाके रोक देगा। और डिया का क्वेस्ट नहीं किया। डिया का क्वेस्ट किया तुम लोगों ने कहीं कोई? डिया का क्वेस्ट कैसा है, अच्छा है या डिया की तरह ही बेकार है? ओह नो। Oh, boy, yes. अरे ये तो पूरा फ्रॉगी जॉगी नहीं, इतना मैं फ्रॉगी। इसका क्रिट रेट का, क्रिट डैमेज का है आई थिंक। अच्छा एचपी का है। यहाँ से उसे एचपी मिल रहा है। समथिंग, हाँ समथिंग। ओ भाई साहब, क्या देखा मैंने यहाँ पर? आर्कोड क्वेस्ट करने का और अच्छा निकल गया। ओके मैं वही बोल रहा था, आर्कोड क्वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा अभी। मैक्स तुम लोग हो अभी स्ट्रीम पे? ये क्लेम कर लेता हूँ एंड लेट मी डू। ये वाला क्या था, ये देख लेते हैं ये क्या था। अरे बिल्ली, काली बिल्ली यहाँ पर भी टोरी गेट पे आ गई। हबीबी, तुम्हें हबीबी चाहिए? गो टू द ग्रैंड नरकम श्राइन। हाँ हाँ काहे नहीं जाएंगे, मजाक जो चल रहा है। मीट यामी को, मेरा यामी को। अरे भाई साहब, इसने कभी आदमी नहीं देखा है। You should take some pointers in the future and will become like this. That's probably not it. Wait, why am I the only one who has pointers? I still don't see Hibiki here. Okay, anyway. Anyway, let's find someone to ask about Hibiki. Hibiki क्या है? एक बिल्ली का नाम? अरे तुमको हिबी के बारे में कुछ पता है, बताओ। इसका नाम है इनागी खुतुमी। ट्रैवलर फ्रॉम अफार। ये अफार कहाँ है ये जानना है हमको। दिस इज द थ्योरी। सेलेस्टिया है ये अफार, क्या पता। रॉन्ग प्लेस, गलत नहीं हो सकता है। काली बिल्ली कभी गलत नहीं हो सकता है।
There aren't many things to worry about. Just know the rising sun, the moon. I am in a bad mood. Sleep in the best remedy. I'm also envious. Not really. You said, okay. लीव विथ निको, यहाँ पे जाना है मुझे। ओके तो फिर हमको कामसारो स्टेट से तोड़ के जाना पड़ेगा। आज मैं सोच रहा हूँ मैं देखूंगा क्या नाम था मूवी का, आइदर गार्डियन ऑफ द थॉर लव एंड थंडर देखूंगा, या फिर मैं देखूंगा क्या नाम था उसका, अरे आर्चर वाला क्या था, क्या नाम था टीवी सीरीज का नाम भूल गया, वेब सीरीज का, कम ऑन क्या नाम था उसका, हॉकाई या थॉर लव एंड थंडर। हाँ ब्लैक पैंथर भी है। ब्लैक पैंथर मूवी कैसा हुआ है? लेट्स हैव अ रेस्ट हियर, आई एम टायर्ड। ओके ठीक है। सासे श्राइन, चलो वापस। कोई नहीं बोलता मुझे। Right here, right now. किस पे मार रहा है ये चीज मैं सोच रहा हूँ। किसी को तो अटैक कर रहा है बट किसको? कोई बिल्ली है आसपास? प्रोबेबली कोई बिल्ली है। रिमेंबर क्या नाम है इसका? एक अचीवमेंट दिया है, दैट इज ऑल, और 5 वो रेट। ये मेरा मेन अकाउंट है। और 6 अचीवमेंट चाहिए। कैसे अचीवमेंट करूं मैं? कम ऑन, खत्म हो जाओ अब। गलती हो गई भाई बात करके तुम्हारे साथ, दिमाग का दही कर दिया। अचीवमेंट देखना था, राइट। अचीवमेंट कैसे कंप्लीट करें? विस्पर्स इन द विंड 5 टाइम्स कैसे करना है? आई डोंट नो। ओमनियम यूबिक्विटी नेट से हमको पकड़ना पड़ेगा। टीपॉट पे 60 ट्यून्स अनलॉक करना पड़ेगा। 41 हुआ है। ये वाला आई थिंक फारोजाना का क्वेस्ट का है, प्रीटी मच। 400 रिवॉर्ड्स। अब ये तो नहीं करने वाला ना। रेसिन तो रेसिन होता है, गलत जगह पे नहीं देना है मुझे। इलेक्ट्रो चार्ज विद 2 सेकेंड्स। इलेक्ट्रो चार्ज नहीं खेल रहा है यहाँ पर। फॉर ओपोनेंट्स विद ओवरलोड भी नहीं खेल रहा। 2 सेकेंड में 4 एनिमीज को मारना ओवरलोड से, ब्रो। जैगलिंग का आल्ट के अंदर हमको फिशर चलाना पड़ेगा, फिर जाके होगा शायद। ये जैगलिंग के साथ राइडन खेलना पड़ेगा। नेशनल राइडन इंटरनेशनल खेलूंगा तो शायद हो जाएगा ये वाला। डिफीट फॉर ओपोनेंट विद सुपर कॉन्टैक्ट। यूला नहीं है तो बेसिकली ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट, डिफीट फॉर वर्जियन। Defeat 4 opponents with hyper bloom within 2 seconds. Within invisibility principle using quicken and prepare spread within 3 seconds. Okay. Defeat the unusual hellishell 50 times. Bro. बहुत दिक्कत है। अचीवमेंट देख देख के हमारा सिर घूम गया। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. बता दो क्या मैं स्ट्रीम करूं कि मैं निकल जाऊं? बताओ
अगर तुम चाहते हो हम स्ट्रीम करें तो करेंगे, Goodness knows what अगर they तुम नहीं find so चाहते हो तो हम स्ट्रीम disappointing नहीं about करते। their own work. रेपुटेशन रिवॉर्ड, रेपुटेशन रिवॉर्ड, वाह बोरिंग। इसमें कितना है मेरे पास? 140। होपफुली मिल जाएगा मुझे शन। हाँ गारंटीड तो है, मिलना ही चाहिए, व्हाई नॉट, राइट। नॉट अचीव्ड, बहुत सारे नॉट अचीव्ड है। चलो थोड़ा डिया का क्वेस्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ फीलिंग मेसी, राइट। हेलो बोलो। কি করছিস? স্ট্রিম করছি। বলো কি বলছো? রোহিত খেলছে কি খেলছে না? হ্যাঁ রোহিতের আবার ঠিক হয়ে গেছে। কি করে? ওটা কি ভূত নাকি ঠিক হয়ে গেল? আরে ওর ড্রাইভারকে আবার ওল্ড ড্রাইভার ইনস্টল করতে Paimon's trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. aroma of biryani. We can still add it to the list. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Wasn't expecting to see you here. Hello there. Oh, it's been quite a while. Huh. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. কেন? ওরা তো নিচে যাই ব্রাশ ব্রাশ করতে আসে। Anyway, job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes! Paimon can't believe you can still refuse that! But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh,
Looks like Dunyarzad was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Okay, let's talk here. Just try not to draw any extra attention. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Akmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dakan al-Akmar. Dakan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know is that Dakan al-Akmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? I was the result of one of those encounters with some random person. He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories,
and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Yeah, I've always found him pretty childish. But that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concern. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess, too. Well, she's super tough, so if she went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took her along to help. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Let's go. Chalo. Manticore. Okay, Manticore. It's kind of... Manticore तो पता है. Manticore क्या है? Manticore is a kind of fish. Actually, manta ray is a kind of fish. Manticore का मतलब क्या है फिर? देख के बताते हैं. Google मम्मी. Google मोसी बता दो. Manticore. Meaning mythical animal depicted having a body of a lion, head of a man. What is called? अच्छा तो मैंटिकोर मतलब स्फिंक्स का लेडी समझ गया बॉडी ऑफ ए लायन हेड ऑफ ए ह्यूमन टेल ऑफ ए स्कॉर्पियन उसको मैंटिकोर कहते हैं ग्रेट मेरे वोकैबुलरी इंडेक्स पे ये इंक्लूड हो गया आई होप मैं फॉरगेट नहीं करूंगा बाय द वे कहाँ का था ये मैंटिकोर किसका मिथ है पर्शियन मिथ ओके इजिप्शियन पर्शियन वही हुआ ना अराबियन हो गया
Yo. Let's see. Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours? Oh, so you've already become like one of us then? Well, that's good to know. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Ahmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. It sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible! Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal is Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Ahmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. It sounds mighty strange to me too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are. The Khan al-Ahmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? What we did is nothing compared to your experiences. Yeah. And while they went to talk with Khan al-Ahmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Rebat. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from her. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Feel anything special? You're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever she goes, Paimon will follow. Oh, in that case, then you'd better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Main. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment though. You're our brigade's main selling point after all. Now if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around.
Hey, didn't we agree to never bring that up again? Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homiyanis. Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here's the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of Khan al-Akhmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Story is taking a hype. I gotta admit that. जाना किधर है? यहाँ पर. Okay. Dark Valley. ओए भाई साहब, बोर लग रहा है हमको. Let's see. क्या होने This should वाला be the है? place. Let's find a spot to hide and bide our time. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. No need to worry. She knows her way. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. Okay, दिया दे दिया मुझे. There is no escape. Right here. Emerge. Today. Stabilize. Look alive. Ha! Right here. Emerge. Illusion shattered. Nicely done. You're the Flame Bane. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Khan al-Akhmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds! I'll save you the trouble. Huh?
Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. But why would he be so extreme? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around here. I'm really sorry. We found a piece of paper with a bunch of names on it. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a Yep, I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? Nope. Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora. But the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Huh? What's wrong? Shahzaman Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shahzaman Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? I'm sorry, you're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Lakmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shahzaman as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Ribat or Port Ormos. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment cost for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the master... You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again.
We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to— I've considered that possibility. But even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust— Yeah. Let's... We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, actually, we are still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" So tell me, what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. My father has been supplying goods to Khan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homiyanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard?
No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. However, the Homiyani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homiyani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Tia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey! It's still too early to give up hope! What was that thing about friendship again? Right, yeah, trust! You said that yourself, Dia! Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts! Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? Wait for Dunyarzad at the usual place. ট্যাভার্নে যাচ্ছি খেতে। Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the Traveler, and next to her is her travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. So that's what you found? Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Yes, I understand perfectly why you came to see me, and I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price, and sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father, Kusela, and I both believed that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. If you must proceed,
then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Onii-Chan family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always sent me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that
Takano Akhmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish brute. Welcome to the I stream, can't Amit understand bhai. what's going through his head. But I guess you do have a मैं story पे point. ज़्यादा We घुस haven't गया हूँ. uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Akhmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30. Yes. I am prepared to accept whatever it's time to face my mistakes. बाइजू का डेंडर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड भी स्लो है. ओके वेल अगर वैसा है तो फिर तो भाई मैं तो क्या नाम है नाहिदा ले लूँगा. नो पॉइंट फॉर गोइंग फॉर हिम. और आई थिंक नाहिदा सेकंड फेज पे है. गो आउटसाइड द टैवर्न एट नाइट. नाइट मतलब मिडनाइट. सूरज तो ढल चुका है. ये भी तो नाइट है. वो इरफान ये नहीं है. कौन मेरा टट्टी मोबाइल फोन फिर से शट डाउन हुई. वेट अ मोमेंट. ये अकाउंट स्विच. नाहिदा बेस्ट जेंडर अप्लाई करने वाली है तो फिर मैं नाहिदा ही लूंगा. लेकिन ये कहां पर है? कहां है ये? नीचे आ जाता हूँ तो बोल रहा है ऊपर है. ऊपर वो तो दिखा नहीं रहा है. वो आउटसाइड द टैवर्न एट नाइट. अब टैवर्न कौन सा है? वही तो टैवर्न है. बैठना पड़ेगा चेयर पे. अच्छा ये रहा. ओके
know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades. Shh! Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. बायजू शील्डर और हीलर के लिए है। Private. एक्चुअली हीलर और शीलर तो है सबके पास। अगर परफेक्शन वो नहीं दे पाता है तो आई थिंक नाहिदा इज द बेटर चॉइस। Alright, back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait, there's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? Come on, bata. So what's in it for you anyway? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my better... Let me tell you how it is. We're investigating Dakhan al-Akmar, and we're gonna put an end to their operations. ये quest क्या है? बहुत interesting है. Then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. You just give me a number, and I'm sure... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. I think Baizu off field heal नहीं Now करता. you're just being unreasonable. Baizu off field नहीं. जब shield रहेगा तभी heal होगा. I think straight so. into a trap. जब तक play नहीं करूँगा तो पता नहीं चलेगा. No bark. All right, I get it. Why don't you go take a look? Now that's more like. अगर वो Dendro close trade नहीं कर पाता है, activate में help नहीं कर पाता है तो फिर try to stick point around नहीं the बनता city character until को we लेकर. get back. You don't want us to call the folks from the Corps. समझे ना? आने दो उसको, अभी भी टाइम है बहुत। अरे भाई साहब इतना दूर जाना है। ओके चलो चल रहे हैं। बाय बायजू ई पर हील करता है। That should be their ई camp से ही right तो up शायद ahead. शीट भी आता है उसका। Let's go. We'll finally get to the bottom of this I think ourselves. Zhongli C6 का constellation जो है बायजू का पैसिव ही वो है। I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Tia, why are you here? Let's get it on. Right now. Emerge. Right now. स्टैट्स क्या है इसका, वेपन क्या है, फिर तो यही रहेगा आर्टिफैक्ट्स। नोबलेस पे खेल रहा है, मतलब उन्होंने ये बफर करके ही बनाया है कैरेक्टर। Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop us? Stay out of this. It's got nothing to do with you. Worthless. Here. 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 Worthless. She's so strong. क्या लिखा है तुमने? कल जब अपना नाहिदा पे डिस्कशन हो रहा था, जब मैं तेरे स्ट्रीम देख रहा था, सो गया था। इतना बोरिंग स्ट्रीम करता हूँ मैं। अरे भाई साहब कितने सारे बंदे हैं यहाँ पे। Enough fighting. We all know each other, and I don't want to take things too far. भाई बाइजू ई पर बस हील करता है, शील्ड नहीं देता। अच्छा शील्ड क्या, अल्टीमेट पे शील्ड देता है क्यों मार के।
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले उसको आने दो, पहले मैं खुद ट्राई करूंगा, एक दो रिव्यूज देखूंगा, फिर मैं कंप्लीट बता सकता हूँ कि कैरेक्टर वर्थ इट है कि नहीं है। क्योंकि टेस्ट सर्वर का कैरेक्टर देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जब तक वो ग्लोबल सर्वर पे लॉन्च नहीं होता है वो देख के कोई फायदा नहीं है। डिफरेंट टीम के साथ कंपेयर किया जाएगा, बहुत कुछ चीजें हैं, देखना है। और अगर तुम कह रहे हो कि ई स्किल से शील्ड नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत है भाई कैरेक्टर में। सिर्फ हील लेके तो फायदा नहीं है। Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. What? Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least, that's what the old man wanted. When did he die? What happened? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Ahmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? We would prefer to call it taking revenge. Every last person in Deshret's Relics must pay in blood for what they did. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the Relics maintained order internally? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. भाई मैं रात में 1:30 को सोता हूँ और मॉर्निंग में 6 को जिम जाता हूँ, इसलिए तेरा स्ट्रीम देखते देखते सो गया था। थोड़ा सोने का टाइम बढ़ाओ, एटलीस्ट 24 घंटे में 8 घंटा सोना पड़ता है। अब तुम 1:30 बजे सोओगे और 6 बजे उठोगे, कितना हुआ? 3 4 5 6 5 घंटा भी नहीं हो रहा है भाई। टाइम तो नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's Relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. या ट्राई करो दोपहर को सोने का, थोड़ा 1-2 घंटे का। 6 घंटा सोना ही पड़ेगा। 6 बोल रहा हूँ, 8 घंटा दिन में, मतलब 24 घंटे में 1/3 सोने के पीछे जाता है। Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the records serve both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. That's precisely it. Every one of us had a record. Me, but you, Dia. You were never asked to provide a record, were you? I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's Relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Wait, but that doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen him get injured or... Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to age by a decade overnight. Even his hair went gray. So, even the blazing beasts were... Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. अगर मैंने नाहिदा पुल किया तो मेरा रेशियो 55-170 EM 40 ईयर होगा। खराब नहीं है। तुम दोनों ही सेट बना के रखो, ठीक है? ट्रिपल EM का सेट बना के रखो और जो ये है ये बना के रखो। और तुम देखो
सारे टीम्स में यूज करके कौन सा सेट पे ज्यादा डेंड्रो बोनस मिल रहा है, ज्यादा कंफर्टेबल किस पे फील हो रहा है, जिस पे ज्यादा फील होगा वही यूज करना, सिंपल है. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. तू शनहा पुल करने वाला है क्या? ये मैं शनहा पे पुल करूंगा. Just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of the Khan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters' strength. It's given us the opportunity, even though we're outnumbered. We vowed to see our revenge through to the very end. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, but we won't let any of them escape our wrath. We've suffered plenty of losses as well. To keep going, we need an enormous amount of supplies. From food and medicine, all we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible battles. Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have an... बहुत अच्छा स्टोरी है भाई, एक बॉलीवुड मूवी की तरह स्टोरी बना के रखा है ये वाला. डेफिनेटली है, इसको ट्राई करना चाहिए सबको. बहुत अच्छा स्टोरी है. लाइक इट. We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales, we used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories out himself. As for me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the low. We have no right to even imagine such an existence, but maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. I'm sorry, Dia. I know you always found us insufferable ever since you were young. Just think of this as a madman ranting. I'll go with you. Huh? Dia? I grew up with these guys, and I know they're not. All I know is that Deshret's Furthermore, I want to go see the place for myself. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. Yeah. Thank you. I bet Boss would lose his mind if he ever joined us at the very last moment. I think ये final scene होगा. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think whatever he wants, but the fact is... Okay, final boss fight. दे देना जी, देगा. तेरी ये क्लिनिक कौन है? Right here. Emerge. Right here. Illusion shattered. कुछ नहीं है. Let's go in. कहाँ पर है ये जगह? I think ये वाला ये है. So मैं इधर से आता हूँ. ये वाला ऊपर है. ग्लाइड करके आ जाऊँगा. पता नहीं गेंशिन का एनिमे कब आता. गेंशिन का एनिमे के बारे में बोल रहे हो? I think हमको वेट करना पड़ेगा till दिवाली. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you understand? So, demonstration is not required. Good. Right in sugar.
एक कैरेक्टर। थैंकफुली मैंने इसे लिया था। Useless. तूने किसी के नाहिदा यूज किया है क्या? मेरा खुद का नाहिदा है तो मैं तो खुद ही का नाहिदा यूज किया है, किसी दूसरे का यूज क्यों करूं? मेरा खुद का ही तो अच्छा है। Is this the entrance? You sure didn't run into much trouble on the way ये here. है ना मेरे पास नाहिदा किसी का। Should be. I don't think they have enough. समझा नहीं क्वेश्चन भाई तो तुम्हारा। डेंड्रो मांग रहा है, पायरो मांग रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रो है। आई थिंक जाओ कर देगा। लेट्स सी। कल ऐप आने वाला है अपना हार्ट क्या कहते हैं हिंदी में, धक धक हिंदी में क्या कहते हैं, हार्ट को स्ट्रांग रखना, ठीक है। आई थिंक गंदा वाला आने वाला है। Didn't expect it to look like this on the inside. Wow. They should all be holed up in here. Don't know how many people they've got left. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one shot left, it could still take us out. Yeah. We'll know what they're really capable of. Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before. Yeah, they don't stand a chance. अच्छा नीचे गिर जाऊंगा तो सारे के सारे चले जाएंगे। लॉल। लोकेशन को देखो भाई, आज कितना अच्छा बिल्ड किया है इन्होंने। अब मेरा दिया वही C3 दिया है भाई साहब। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे? Dia's HP increased by 20%. She deals bonus damage based on max HP by using the following attack. Bolted Inferno damage. Yeah, भाई साहब तो okay. It uses Bolted Inferno. The duration of the field will be increased of 6 seconds. Additionally, when the fire exists on the field, the damage is running up 50%. Attacked. Increase the Inferno. Inferno I think E skill है। ये Molten Inferno E skill है और ये वाला है उसका अल्टीमेट। मुझे लगा तेरा आईडी में नाहिदा नहीं है। कल ही तो दिखा रहा था, भूल गए? नाहिदा ट्रिपल EM। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? कौन किसको मार रहा है? मजा। सबसे पहले राउंड का शील्ड। Stabilize. I don't want to fuck things up. Let's get it on! Hi! Emerge, right here, right now. I'm always watching. Show them. Come on out. अरे मर गया वो, कहाँ मार रहा है? ऐसे ही है, ऐसे ही। Buckle up! ओहो। Shine down. Right here, right now. Now you shall perish. Lucky today. There is no escape. Stabilize. Emerge. Show them right now. Look alive! Ha! You're dead meat! ओके। अरे भाई साहब 10,000 डैमेज दे रहे हैं पर शॉट। This way. Follow me. ओके कैसे We're दिया? almost there. तो क्या C3 चाहिए सबके पास? फिर जाके दिया देगा इतना डैमेज। लॉल। तू खाने खाने जा रहे हो? ओके बाय। फिर मिलते हैं। Charging ahead without checking for any traps. गधे। Hey, you guys okay?
It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Go and take a look around. There could. Let's go! We can't let the boss down! Let's check if there's another way! The sooner we... Let's see. I think I see a way through over there, but it's being... Okay, let's... Dia is strong. तुम C3 कर लो Dia को. Dia is strong. C3 होने के बाद Dia will feel like decent build Yoimiya. ठीक है, decent build. अच्छा build नहीं, decent build. क्या है ये? Change color. Okay. क्या क्या कलर है इसका? अच्छा ये 2 कलर है. ओके. Raise. वाओ. नया मैकेनिक्स मतलब नेक्स्ट फेज पे आने वाला है शायद राइट. एक बार वो पीछे वाला रूम देख के आता हूँ, क्या पता वहां पे एक चेस्ट वेस्ट है. कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. मैं ट्रेजर कंपास भी यूज नहीं कर सकता. Let's get it on! Right here, right now. Emerge. Shine down! मतलब सबका ई स्किल यूज करने के बाद थिंग इज डेड. और क्या चाहिए? Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. बोलोगे? Lower. Okay. Interesting. ओह, ये तो डोमेन है, मतलब दीवार पे चढ़ नहीं सकता मैं. Stabilize! Buckle up! Right now. Emerge. Right now. Illusion shattered! Nothing lasts forever. Gather! Let's get it on! Come on out. Right here. Shine down! Disappear! Confusing hand. I'm gonna give you that. तो नीचे तक नहीं.
कौन है यहाँ पे एनिमी? I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. But as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run. Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even now, my brother the greatest should So you want to go out in a blaze of glory? Let us draw our weapons! They are but two, while we Wave 1! Charge! Eliminate them! There is no escape! Gloves off! Where do you think you're going? I'll be back. Don't think that you won. We're just getting started. Shine down! Evil conquering! Will. Worthless! Here! King Deshret will not abandon any one of his followers. Worthless! Gather! Brothers! With me. This is where we'll prove our fate. Do you all just want to die? None of us plan to leave this place alive! I'm always watching. Right now. Right here. But we'll meet again. Come on, और भी देता. The commander has finally fallen. But they're still coming at us! This place is like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat! Yes! Keep fighting! There's no... When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform. Get out of my way! Come and face me, Michel! So they've broken through the front as well. Apologies, Lord Michal. They fight like absolute madmen. No matter how much we throw at them, they just keep coming for more. अग्नि बैठ गया वहां पर. So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've done, Michel. You think I would give you that opportunity? I will be buried in the sand alongside all the rest of our fading glory. Hey, wait! No footsteps. क्या हो गया? गिर गया? What? We were too late. It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good beating as well. Hey, Dia! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Let's go. सबका हेल्थ घटा दिया. Retreat.
जाओ का एचपी तो देखो। Let's get it on! Who are you filthy rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous... Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. Hey, have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance. Hey, I said I don't know anything. I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. The old records room? You mean Kusela? Ah, yeah, I remember him now. The guy who could hardly walk. Watch your mouth. That's our boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Tell me. It's just over there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Bashar, Tikriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try anything. I've already told you everything I know. ये बंदा मर गया क्या? लॉल। पीछे चीज इतना बैकग्राउंड ब्राइट क्यों है? Why is there so much light? Look alive! Buckle up! So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire. I'm sorry. I know it's just... Is this a cane? It must be the one that... Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Huh? Thought so. Wait! Isn't that the toy soldier you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it.
But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. What's this? Don't you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. And Paimon said that she would get boatloads of tasty snacks. You looked super confused at the time, but said it was that these opportunities don't come by often. So today, hey, come on! Paimon's... Anyway, the point is that you should eat. Junior Zad will also be here. Aw. Thanks, you two. My chest was filled with all kinds of intense, but when everything came to an end, it was as if I'd lost the thing that was most important to me. Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important. Idrisi and the others all used to say, my reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Am I any different? Despite all my promises about never forgiving him and never trying to understand him, I still went to such lengths to find out that we're hypocrites. All of us. Yeah, you're right. You're back! Are all of you alright? Ah, there she is! Yeah. Huh? Paimon will explain. I'm sorry. I really... It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. But Dia... Hey, don't worry about me. My father probably thought that thought has even crossed my mind if you... However, there was always something deep within my mind that refused, but now that I consider it again... I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any change. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father. Even if the ending of the story may be childish and ridiculous. Isn't that neat, though? Why don't we go for a change? Right. You said you want... We'll come along, too. I can't thank you enough for taking... Oh, this rug here is quite... Ah, here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? Wait, are you here? What are you talking about? Do I look like I could take you all to a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the core acid. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after... Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves into the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, one of the injured members gave this box to me and told me that it contained everything left in the camp will get confiscated. So I figured I should get this. Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for. So this box... Well, back in the day. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. Ugh, it kinda stinks.
Perhaps it's just been left unopened for too. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important. And here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always... Who even leaves snacks in a box like this anyway? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which, from the looks of it, probably belonged to a woman, and... I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of two empty liquor bottles. Huh? Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle to Dia. It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Wait, what? Surely, he must be joking. I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire... But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. It was you. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change that. Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. I just have one wish. To tell them a story, that there once existed a childish and
foolish jerk with a heart of gold. And that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. I'll help too. Thank you. Well, my life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Okay, this was one of the best stories in the game. इतना अच्छा स्टोरी मैं शायद ही खेलूंगी मैं. No lies. Whew. Something. क्या करूं अब मैं? एक ही क्वेस्ट बाकी है, ये बाद में कर लूंगा मैं. इसको क्लेम कर लेते हैं. And आज का स्ट्रीम यहीं पे एंड करते हैं. फिर कल स्पायरलिबिस आएगा, कल स्पायरलिबिस करेंगे. That's all. डिवाइन एपिसोड यो अमित के. अमित आई थिंक नहीं है अभी, खाने गया है डिवाइन भाई. और मैं भी अभी लंच करने जाऊंगा. भूख लगा है मुझे बहुत जोरों का. अभी सब लोग आ रहे हैं स्ट्रीम देखने. व्हाट द हेल. एक्चुअली मुझे खाने जाना है. भूख लगा है मुझे बहुत, और बहुत देर से स्ट्रीम कर रहा हूँ. कितना हो गया टाइम मेरा करना स्ट्रीम? 3 घंटा हो गया. कल आओ, कल सुबह को अगर तुम आ सकते हो तो 10 बजे से स्ट्रीम कर दूंगा स्टार्ट प्रोबेबली. कल अभी से आने वाला है ना. अरे बाप रे बाप, बहुत सारे बंदे आ गए यहाँ पर देखने के लिए मेरे को. एक चीज है यहाँ पर, लेटेंसी कम करो स्ट्रीम की पहले. एक्चुअली लेटेंसी स्ट्रीम का मैंने कितना है बाय द वे, चेक. नॉर्मल लेटेंसी पे देखे रखा है. समझ नहीं पा रहा. Reduced to just standing around. ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, बट somehow ज्यादा है. अब मैं खाऊंगा तो तुम लोग क्या देखोगे? मैं खा रहा हूँ ये देखोगे? लॉल. अच्छा, यहाँ पर है इलेक्ट्रो पायरो. यहाँ पर है बहुत सारे एनिमीज. लेट मी सी कौन सा टीम लेके जाऊँ. इलेक्ट्रो और पायरो. यहाँ पे है बहुत सारे एनिमीज. आई थिंक ऊपर वाली टीम में मैं आया का फ्रीज ले लेता हूँ. दैट शुड सीम यूनिक. और नीचे वाला टीम में क्या था? ओ यस, अगर मैं आया का फ्रीज दूंगा मेरा तो ब्लूम टीम खराब हो जाएगा. ब्लूम टीम किधर लूं? अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? लेट मी सी. ब्लूम टीम एक्चुअली दोनों साइड में ब्लूम यूज किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है.
लेट मी गेस, मैं नीचे ब्लूम ले रहा हूँ। किधर है मेरा जिंगचो? ये और कोकोमी, और ऊपर वाले टीम में लूंगा मैं मेरा ये वाला टीम। बस तुम्हारे लिए मैं खेल रहा हूँ। नहीं तो अभी मैं निकल जाता, ये वाला करके निकल जाऊंगा हार्मोनिक्स करके। अल्ट्रा लो लेटेंसी करना नेक्स्ट टाइम। आज मस्त स्ट्रीम होगी। कैसे स्ट्रीम होगी? मैं तो निकलने वाला हूँ बाय द वे। भूख लगा, पेट पे चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं। अब सुबह को क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कल मैं 10 बजे से स्ट्रीम करूंगा, उससे पहले ही स्ट्रीम करूंगा। 10 बजे अगर आ सकते हो, इफ यू कैन, बहुत अच्छी बात होगी। तो अकाउंट पे अभी करना है पनौती लेके। मैं बोर भी हो गया बहुत। Stabilize. There is no escape. Disappear. Worthless. Here. Here. Useless. I will have order. Solidify. Right here. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. Emerge. Shine down. Torn to oblivion. Ha! 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 Order guide you. ओके, बहुत लोग आ रहे हैं। वेट तुम लोग का चैट देख लेते हैं पहले। कृष्णा राठौर, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। डिवाइन तुमने लिखा है ऑसम। ऑप्टिमस प्राइम, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। देखो बंदों को स्ट्रीम पे मजा आ रहा है। और क्या मजा तो आ रहा है ब्रो। मैं बहुत देर से स्ट्रीम कर रहा था, लॉल। अब बब्बू का लंगा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे इवेंट्स अगर आएंगे ना गेम में तो मजा आएगा। तुम लोग रहोगे तो फिर मैं स्ट्रीम करूंगा, अगर तुम लोग निकल जाओगे फिर मैं स्ट्रीम नहीं करूंगा। उसूल वही है भाई। इसमें पॉइंट्स होगा कि नहीं होगा? Illusion shattered. Foreign. Disappear. Worthless. Worthless. Here. Worthless. Worthless. या बॉय, जाओ लेके खेलने का मजा ही कुछ और है। Order guide. या तुम लोग को मारूंगा। Right now. I'm always watching. Right here. There is no escape. Useless. Evil conquering. और किधर है? अब स्पॉन करने में देरी करोगे तो कैसे होगा? Worthless. Shut it. Here. शील्ड टूट गया मेरा। Here. This is order. Nothing lasts forever. लॉल, और क्या लिखा है तुम लोगों ने? यही कहा ऑन स्ट्रीम। भाई 6 बंदे हो गए। देखो तुमने सबको बुलाया क्या? अपने दोस्तों को बुलाया तुमने? लॉल लॉल। Make yourselves at home. Dance with the waves. What you got? No, my sword. Let me read you a verse. Rest and rebuild. इधर है भाई, स्पॉन भी कर जाओ। What you got? Another This dance is for you. Body and mind. ये गया मेरा अल्ट, ये गया इसका अल्ट। Rain outlines your fate. बाकी सब लोग अपना अपना हालचाल बताओ। स्ट्रीम में हो, बोर हो जाओगे फिर, नहीं तो हालचाल बताओ कैसे हो सब लोग।
अरे ये तो फ्लाइंग किक मार रहा है। I'm getting sick of this move. Dance with the waves. Let me weave you a verse. अरे Share my knowledge. बेवड़ा Call my strength. Allow me. Committed to memory. देखो देखो Grow. Finally, some target practice. चला गया मेरा सब और निकल गया। Rain outlines your fate. This dance is ये गया एंड Let's move on. This way for a little. Following orders. Grow. Yeah. Following orders. Make yourselves at home. Witness the power of Gugwa. Know my sword. Rain outlines your Here. Following orders. Dance with the waves. कैसा लग रहा है मेरा ब्लूम टीम? Do you guys like it? Following orders. This way for a little. Following orders. मेरा पिंग की वजह से शायद उनका स्पॉन टाइम हो रहा है। Rain cutter. Know my sword. This dance is for you. Yes, she's dead. मार ही दिया फाइनली। अरे 4000 नहीं हुआ। नहीं मैं नहीं जानता इनको। अच्छा मैं भी नहीं। अच्छा तुम लोग किसी को नहीं जानते हो, आपस में किसी को कोई नहीं जानता है। अमेजिंग। तो बताओ क्या करूं मैं? मेरा तो मतलब डेली क्वेस्ट का ये तो पंगा खत्म हो गया। What am I supposed to do? अब गेम में कुछ बचा नहीं है। पत्थर तोड़ू, बताओ पत्थर तोड़ू अब गेम में जाके। 34 लेवल हो गया बैटल पास का। अब बताओ क्या करें? मेरा टाइम थोड़ा अलग है, मैं दूसरे से थोड़ा अलग टाइम पे स्ट्रीम करता हूँ, इसलिए मेरे व्यूज कम होते हैं। मैं दोपहर को स्ट्रीम करता हूँ। दैट इज समथिंग। सबको तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अब खाना खाने गए तो चले जाएंगे सारे। अब मैं क्या बताऊं? बढ़िया खेलते हो भाई। कहाँ इतना अच्छा खेलता हूँ कृष्णा? कहाँ उतना अच्छा कहाँ खेल लेता हूँ? बस थोड़ा अच्छा बिल्ड किया है मैंने अकाउंट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बिल्ड किया है। टीम तो प्रीमियम है। ओनली 1 4 स्टार। एक्सप्लोरेशन करो, क्वेस्ट करो, कुछ भी एबिस करो एक बार फिर। ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो एबिस करेंगे, दिक्कत नहीं है। एबिस देखना है तुम लोग को? देखना है एबिस? बताओ 3 वोट्स दो तुम लोग। यहाँ पे हमको देख रहे हैं कृष्णा, डिवाइन और ऊपर कौन था? ऑप्टिमस प्राइम था। और कौन कौन है स्ट्रीम में बताओ? एबिस देखना है 3 लोग, मुझे बताओ देखना है तो हम एबिस करेंगे। एक्चुअली आज लास्ट दिन है, उसके बाद तो कल रीसेट होने वाला है। कल तो एबिस करना ही है, वैसे भी 12 घंटे बाद रीसेट हो जाएगा। बताओ हम यहाँ पे इन लोग का थोड़ा अंगा बंगा करके आते हैं। इनके सामने जाएंगे, इन लोग का आवाज देखिए आएगा। या देखना ऐसे करेगा। या हम आ गए। Right now, emerge. Right now. Shine down. Forward. Okay, that is something. Stabilize. Right here. Right now. Illusion shattered. अबे तू कहाँ से आ गया? पनौती। Emerge. Right now. सबका अल्टीमेट ला रहा हूँ बस। आ गया सबका अल्टीमेट राइट? नहीं इसका नहीं आया, थोड़ा सा बाकी आ जाएगा। सोचा एक चेस्ट वेस्ट दे देगा, कुछ नहीं दिया। अब कौन देख लिया? ओके इनको भी मारना है। वेट अ मोमेंट, हम इनको भी मार के आते हैं। I will have order. Right here. Emerge. Shine down.
अब इनके ऊपर कैसे जाऊं मैं? ये मेरा एक एबिस का टीम है, बट फ्लोट 12 नहीं कर पाता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टीम। फ्लोट 12 का अलग टीम है। ओके, एबिस एबिस, लेट्स गो। 4 में से 3 वोट आ गए। ओके, एक्चुअली 6 थे, 2 भाग गए। चलो एबिस करते हैं। दुख दर्द कहाँ छिपाऊं? एबिस करेंगे तो कैसे करेंगे? कौन सा टीम लेके करेंगे? अबैंडन, फ्लोट 12 भी देखोगे ऑब्वियसली, मेरा खुद का टीम। और इस तरफ किसको रखूं मैं? लेट मी सी। मैंने अपनी बेनेट को हगा दिया है। दैट्स पैथेटिक। ब्लूम टीम से खेला जा सकता है, बट मेरा नाहिदा एक ही है, डेंड्रो एक ही बिल्ड किया है मैंने। अगर मैं आय का लेता हूँ, आय का पायरो डैमेज देगा। हाँ, मेरा बेनेट C6 है, दैट इज समथिंग, तो मेरे आय का पायरो डैमेज देगा। फिर भी पायरो आया का देखो तुम लोग, हैव फन। और बाकी अपने लाइफ में जो चल रहा है वो बताओ। एलिमेंटल मास्टरी डेफिनेटली लगेगा। एलिमेंटल मास्टरी Right now, emerge. Right now. Order guide you. Gather. Committed to memory. Sharing my knowledge. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. This may hurt a little. I will have order. The Temple of Wisdom. Shine down. Emerge. Right now. Emerge. I'm always How? watching. How? Right here. Emerge. Right now. Torn to oblivion. There is no escape. Solidify. Grow. Sharing my knowledge. Emerge. Right here. Shine down. जा इलेक्ट्रिक जा भाई इसके ऊपर से। Committed to memory. Inazuma shines eternal. This is कैसा लग रहा है ये भी बताना। Gather. Grow. The Temple of Wisdom. Emerge. Right here. Right now. A sight to behold. Emerge. There is no escape. Committed to memory. Yeah. Stabilize. ये खत्म हो गया एक साइड पर। रिट्राई पे 5 मिनट एक्स्ट्रा स्ट्रीम। मैं तो अभी बोर हो रहा था, तो तुमको तंग कर रहा हूँ भाई। 12 फ्लोर से 9 स्टार चाहिए। हाँ, 9 स्टार तो मेरा है, वो तो ऐसे भी हो जाएगा। अब इस टीम में थोड़ा डैमेज का डिफरेंस होगा, बिकॉज मेरा बेनेट का पंगा हो गया है। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा दिख रहा है, मेरा आया का फायर दे रहा है। कैसा लग रहा है दिखने में? डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट? Everybody stand back. Clouds high. The birds call. आजा भाई। My apologies. Yeah. अरे तेरा बिल्ली किधर है? बोबा। Whirling snow. Time to go to work. Into the wind. Teamwork is dreamwork. Eat this. Let's end this. लगता नहीं होगा रे भाई। My apologies. Take flight. ये क्या हो गया? कैसे नहीं हुआ? रिट्राई करना पड़ेगा। समथिंग हैपेंड। कहाँ मेरा टाइम लग गया?
Something happened. But काहे नहीं हुआ? Wrongly use नहीं करूँगा. Let's play turn a little. Make yourselves at home. Illusion shattered. Right now, emerge. Right here. I'm always watching. Right now, emerge. Grow, grow, grow. Yeah. Yeah. I will have order. Solidify. Let's play turn a little. The Temple of Wisdom. There is no escape. अरे कहाँ चला You गया? shall perish. अरे no. Committed to memory. Right here, right now. Nothing lasts forever. Right here, right now, right here. Share my knowledge. This is order. जितना जल्दी हो सके कर रहा हूँ फिर कैसे नहीं हो रहा ये? Illusion shattered. Torn to oblivion. Come on, इलेक्ट्रोरा हट जाओ. Let's play turn a little. The Temple of Wisdom. Solidify. Emerge. Grow, grow, grow. A sight to behold. Right here. Emerge. Right here. Order guide you. Gather. डैमेज कम है आया काका. नाइस. डैमेज आएगा कि कम कैसे हो सकता है? मेरा आर्टिफैक्ट गलत है क्या? The wind knows me. I'm going in! Let's light it up! Hey, yeah! Gooba, get them! As one with wind and cloud. God! Into the wind. Teamwork is dreamwork! Eat this! I'm the frying pan. It's... My apologies! Yeah! One with nature. Whirling snow! इस बार टाइम ज्यादा है. Time to go to work. Welcome. The wind knows me. Clouds high. The birds come. I'm going in! Nice and spicy. Hey, yeah! Embrace the ice! Now you're testing. Take flight! Well. ओके. मार तो दिया लेकिन किसी के पास अल्टीमेट नहीं रहा. लॉल हो गया मेरे साथ. शीश. क्या था ये वाला बफ? क्या था एक बार देख लेते हैं. हीलिंग का बफ था क्या वो? अल्टीमेट वाला राइट साइड वाला क्या था? कैरी मेंबर रिस्टोर्स एचपी. सीम्स. देखते हैं पहले ये वाला लेके देखते हैं. अगर मर जाता हूँ फिर देखेंगे. Right now, right here, right now. It's my lucky day. Stabilize. I see everything. Inazuma shines eternal. More. To the fairy. This is order. Let's play turn a little. I'm ready. Right here, emerge. Shine down. Hey! Make yourselves at home. Torn to oblivion. There is no escape. अरे शील्ड तोड़ दिया इसने. I will have order. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. I'm always watching. Right now, emerge. Shine down. Now you shall perish. Gather. Order guide you. ये खा. अच्छा जोंगली के अल्ट से मर गया. ओके. अब यहाँ पे किनका क्या हाल है देखता हूँ. और ये भाई. My apologies! Into the wind. Gooba, get them.
Everybody stand back! Eat this! I'm the frying pan. As one with wind and cloud! That wind strike! Sakura swirl! Gooba, get them! I'm going in! You're toast! अरे Fallen अरे leaves, adorn my night! ऐसा नहीं होना चाहिए. Whirling snow! Teamwork is dreamwork! Nice and spicy! My apologies! Let's light it up! I think हो जाएगा. मैं सबका अल्टीमेट लाऊंगा सब तक. One with nature! Everybody stand back! Take flight! हो गया. अब एयर 60 में भी स्ट्रगल देखना पड़ेगा क्या? इसमें टाइम लग गया. हाँ एक्चुअली वही मैंने बेनेट को C6 कर दिया. मेरा आया का हक गया. बस शेनहा को आने दो. बस शेनहा को आने दो. तब मेरा अकाउंट फिर से ठीक हो जाएगा. Right here. Emerge. There is no escape. मैं कितनों को जानता हूँ जो भाई एयर 60 बहुत दिनों से है अभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं. क्या कहोगे बताओ? Torn to oblivion. This may turn a little. Stabilize. Right now, emerge. Nothing lasts forever. Right now, right here. Illusion shattered. Committed to memory. This is order. Gather. Zhongli, please ये मत कर. There is no escape. Grow, grow, grow. Emerge. Right now, right here. किधर है? The Temple of Wisdom. Stabilize. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Right now. A sight to behold. Emerge. Right here. There is no escape. I will have order. अरे गिरा नहीं अभी तक कॉमेट ऊपर से भाई. काहे मर गया? You are not welcome here. ये क्या किया मैंने? Teamwork is dreamwork. Eat this. Clouds high, the birds call. The wind knows me. My apologies. Some target practice. Dance with me. One with nature. Everybody stand back. Only flowers are gone. अरे Where do you think you're going? Time to go. This is oh no, ये क्या हो गया? मैं 4 या 5 बार आई थिंक मैंने क्यू दबा दिया लेकिन वो इतना इंटरप्ट हो रहा है मेरा. Solidify. Committed to memory. Shine down. Right now. Right here. Right now. Now you shall perish. Share my knowledge. Illusion shattered. Emerge. Right now. Emerge. I'm always watching. हाँ बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ. This shouldn't happen. Grow, grow, grow. Right here. Come on, अब invisible हो भी जाओ. This may turn a little. The Temple of Wisdom. Emerge. हम तुम्हारा चैट देख रहे हैं. Just keep wait. Nothing ये lasts करके हम forever. सांस लेंगे. Emerge. Right now.
emerge. Now you shall perish. क्या लिखा है? जस्टिस ऑफ काजुआ. यस, काजुआ का जस्टिस तो चाहिए. Take flight. Into the wind. As one with wind and cloud. I'm going in! Let's light it up! Eat this! Booba, get them! Embrace the ice. I'm getting Whirling snow. The wind knows me. finally some target practice. My apologies. Bring the storm! Into the wind. Teamwork is dreamwork! Huh? You're toast! Clouds high. The birds call. Catch this! The wind knows me. भाई Whirling snow. Not done yet! Sakura swirl. At the frying pan, into the... I'm going in! Hey, Take flight. कैसे नहीं मरा तू? Let's light it up! Goodwill meeting. Adventure time! Everybody stand back! डैमेज बहुत दे रहा है ये लोग आज. nice and spicy! Fast! Into the wind. Whirling snow. रिंगा रिंगा रोजेस मेरे साथ. Out of the frying pan, into the... My apologies. ओ एक्चुअली मेरा आयका का डैमेज कम है इसलिए बिकॉज मैं 4 पीस ब्रिजर पे खेल रहा हूँ. दैट इज द मेन पॉइंट. मैं 4 पीस ब्रिजर पे खेल रहा हूँ. यहाँ पे मेरा टीम था अलग. आयका खेलने के लिए मेरा था 2 पीस ब्रिजर 2 पीस EM. इसलिए मेरा आयका का डैमेज मेल्ट पे कम दे रहा है. देख लो. दैट इज द थिंग. मैं आयका पे 4. अच्छा वेट, ये है तो अलग बात है. क्यों नहीं है भाई? मैंने तो 4 पीस ब्रिजर किया था. साला मेरा दोस्त कोई घुसा था मेरे अकाउंट पे शायद. लोल. इसका होना चाहिए ये वाला. रिमूव कौन सा था? यहाँ पर ये था. यहाँ पर था क्रायो. क्रायो पर किधर गया? यहाँ पर था प्रोबेबली ये होगा 620 29 बाई समथिंग था. नहीं ये नहीं है. तो फिर कौन सा था? एम्ब्लेम. भाई आर्टिफैक्ट कहाँ गया मेरा? 628 ये था. जिंगचो लेके बैठ गया मेरा आर्टिफैक्ट. ये वाला था ये. भाई जिंगचो तू आया का आर्टिफैक्ट लेके कैसे घूम रहे थे? हेलो जिंगचो कमीना निकला. आया का आर्टिफैक्ट ले लिया था साला. लेकिन मुझे लगा था मैं 2 पीस मतलब 4 पीस पे खेल रहा हूँ. फिर भी आया का डैमेज कम क्यों है? अब मेरा ये वाला पूरा फ्री स्टीम का है. और कुछ क्या लिखा है? अब इस कंप्लीट वंस अगेन. और अगर चाहते हो मैं मेल टीम से भी खेल सकता हूँ. मतलब मेल बोल रहा हूँ, फ्री स्टीम से भी खेल सकता हूँ. मैं फ्री स्टीम खेलने के लिए कोकोमी लगेगा. रोजारिया का देख लेता हूँ यार कितना है. 164 या थोड़ा ज्यादा चाहिए रोजारिया का. अटैक लगा के रखा है. कहाँ गया कैंडिस? ये जो कैंडिस है ना मेरा, एक्चुअली कैंडिस के हाथ पे मैंने वो सब पकड़ा के रखा है जो मैं उसको दूंगा. क्या नाम है उसका? शनहा. कैंडिस देखो मेरा लेवल है 20. अटैक दिख रहा है 2000. इसके हाथ पे कैलेमिटी क्वेलर है और 4 पीस नोबलिस पे खेल रहा है. 41 118 184. हिंदी में नहीं बोलना. स्टैट्स तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे. अब ये जब शनहा हो जाएगा आई थिंक ये 27 26 तो हो ही जाएगा. और मेरा टैलेंट भी नहीं है. आर्टिफैक्ट बस वही है. तो अभी के लिए सिंस मेरे पास अभी शनहा नहीं है, रोजारिया को मैं बस वो सैंड पीस दे देता हूँ.
कम ऑन गिव हर दिस। अब मेरा रोजारिया 200 क्रॉस कर जाएगा होपफुली। या आई थिंक यहाँ से ये हो जाएगा। और दूसरे साइड पे अगर यहाँ पे मेरा कोकुमी जा रहा है, मतलब मैं ब्लूम हाइपर ब्लूम नहीं खेल पाऊंगा। वो साइड करने के लिए भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा हाइपर ब्लूम ब्लूम, मतलब हाइपर ब्लूम और एग्रीवेट इज बेस्ट। मतलब डेंड्रो इलेक्ट्रो टीम में होना चाहिए, नहीं तो वो बॉस को मारने में दिक्कत होता है। चिन्हा आ जाएगा तो अलग बात हो जाएगी। ये बंदा यूज करूंगा तो अलग बात हो जाएगी, बट ये बंदा यूज नहीं करूंगा तो अलग बात नहीं होने वाला है। एक्चुअली एक और टीम में ट्राई कर सकता हूँ, वो है राइडन, यामिको या फिशल, दोनों में से कोई एक। नहीं था, एक हीलर चाहिए जो इसको हील दे सके। बेनेट तो आई थिंक एग्रीवेट टीम में काम नहीं करता है। क्या लगता है तुम लोग को? बेनेट अच्छा रहेगा? मेरे पास और एक हीलर है, वो है जीन। जीन अगर यूज करता हूँ, जीन यूज करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। कंफ्यूज्ड हूं मैं। प्रो प्लेयर गलत आर्टिफैक्ट भी अबिस कर दिया। एग्जैक्टली गलत आर्टिफैक्ट से भी अबिस हो गया। कैन यू रिव्यू माई कैरेक्टर्स? एसबी गेमर। यस, एसबी गेमर आ गया, तुम यहाँ फ्लेक्स कर ले। क्या है उसके पास? सारे कॉन्स्टलेशन लेके बैठा है 5 स्टार्स पे, सारे वेपन्स है उसके पास। नया अबिस लाइनअप देखा? हाँ मैंने देखा है, और उसके लिए मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ क्या होने वाला है कल। आई थिंक कल ही आएगा नया अबिस एकदम। तुम में से कोई कुकी लेके फर्स्ट फ्लोर क्लियर किया है बताना जरा, तो फिर मैं कुकी को बिल्ड करूंगा इस अकाउंट में। ये कॉन्स्टेलेशन चाहिए, नहीं तो कुकी मर जाएगी। बेनेट लेके ट्राई करके देखें, पहला फ्लोर क्लियर होगा कैसे होगा वही पता चल जाएगा, देख लेते हैं। कैन बेनेट डू इट? अच्छा तुम कोड दे रहे हो, चलो इसका थोड़ा फ्लेक्स किंग देख लेते हैं, क्या फ्लेक्स कर रहा है ये। अशुरा इज ऑनलाइन। किसको दे दिया आज अपना अकाउंट? क्रिश, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश देखे रखे हो। 46 152 मतलब 12 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। क्रिट रेट कम है भाई, क्रिट रेट तो 60 प्लस करो। क्रिट रेट तो कम है तुम्हारा, रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट क्रिट रेट इसका 60-65 होना चाहिए। 60 टच नहीं कर पा रहा है। 12 दे रहा है ना, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, 58 हो रहा है। क्रिट रेट बढ़ाओ भाई। ये आर्टिफैक्ट ठीक है, ये आर्टिफैक्ट ठीक ठाक, ये आर्टिफैक्ट बेटर हो सकता है। ये एक गंदा आर्टिफैक्ट है। ये आर्टिफैक्ट अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, क्रिट रेट है पता है, आई गेट इट, बट ये वेस्ट स्टैटेड है, वेस्ट स्टैट्स कहते हैं सर। ये ठीक ठाक है। तुम्हारा गॉबलेट और तुम्हारा सैंड पीस, इनको इंप्रूव करो, बेटर हो जाएगा। इसको क्राउन कर सकते हो अल्टीमेट को। बेनेट क्या है तुम्हारा? C6 तुमने भी कर दिया है, कैसा लग रहा है C6 करने के बाद बताना। Where did that come from? यार ठीक ठाक है। एक्विला फेगोनिया है तुम्हारे पास, क्या चाहिए? हीलिंग बोनस, प्रॉब्ली यहाँ पे HP और यहाँ पे एनर्जी रिचार्ज। डन डील। ओके जिंगजो C6, जैंगलिंग C5। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, ठीक है। जिंगजो का देख लेते हैं। 53 107 भाई स्टैट्स तो इंप्रूव कर सकते हो इसको। R5 है तुम्हारे पास भाई, काहे को इतना। ट्राई करो इसको 60 लाओ और इसको 120 लाओ इफ यू कैन। 4 पीस एम्ब्लेम भी खेल सकता है ये। कहाँ इंप्रूव होगा? ये तो इंप्रूव होना चाहिए भाई, बहुत इंप्रूव होना चाहिए ये वाला। क्या आर्टिफैक्ट है ये वाला? एनर्जी रिचार्ज के लिए हो भाई, तुम एनर्जी रिचार्ज सैंड यूज कर लो फिर। ये आर्टिफैक्ट ठीक है। ये आर्टिफैक्ट कोपियम, कितना कोपियम पीते हो तुम लोग? पीते हो, सुनते हो, उड़ाते हो, कैसे करते हो बताओ? गंदा आर्टिफैक्ट है, गंदा आर्टिफैक्ट। क्या है मतलब? CV तो नहीं है ER के लिए, इतना इशू हो रहा है ER का। ये अच्छा आर्टिफैक्ट है,
गॉबलेट भी हाँ सब ओपीएम लगा के रखा है, बस एनर्जी रिचार्ज चाहिए हमको सब स्टेट से। लॉल लॉल लगा के रखे हो तुम। 200 190 इज इनफ बिकॉज तुम्हारा आई थिंक वेपन R5 है तो प्रॉक कर लेगा हर बार। तुम फोकस करो क्रिट रेट क्रिट डैमेज पे, ठीक है? एनर्जी रिचार्ज को भूल जाओ, पहले वो ऐसे बिल्ड करके देखो। 190 इज गुड इनफ, ठीक है? टैलेंट को तुम क्राउन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास क्राउन ढेर ढेर के गिरा हुआ है तुम्हारे अकाउंट पे। तो थोड़ा मेरा कैरेक्टर भी देख लेना, या देख लेंगे। डिवाइन डॉलर भाई कैन यू सी माई प्रोफाइल? ओके, कृष्णा भी दे रहा है। ओके, आई एम ओल्ड प्लेयर। ओके ओके ओके, सबका देख रहा हूँ, रुक जाओ। जैंगलिंग का 56 118, जैंगलिंग का ER बढ़ाओ। यप, ये एक बंदी है जिसका ER बढ़ाना चाहिए। अगर इसके हाथ में फेबोनियस है तो ठीक है, फेबोनियस नहीं है ER बढ़ाओ भाई। 200 के अप करो इसको, 200 क्रॉस करके जाना चाहिए। 210 205 204 201 200 को क्रॉस करो, नहीं तो इसका ER का पंगा हो जाएगा हायर फ्लोर्स पे। पता है तुम ड्रैगन्स बेन लेके खेल रहे हो, आई गेट इट, बट इट कुड बी बेटर। वो भी एम्ब्लेम लगा के रखे हो। क्या पीस है? कोपियम पीस लगा के रखे हो। हाँ, ये काइंड ऑफ है, काइंड कोपियम ट्रेन, ये ठीक ठाक है, ये ठीक है। ये वाला पीस कोपियम ट्रेन, एनर्जी पीस को हटाओ, इसको अच्छा पीस लगाओ। डबल क्रिट चाहिए विथ हायर रोल्स। डिफेंस काम में नहीं आएगा, HP काम में नहीं आएगा। एलिमेंटल मिस्ट्री ठीक है, बट ये तो बेकार है। 7.8 नॉट गुड इनफ। ट्राई करो, ठीक है? सैंड पीस पे, फेदर पीस पे, फ्लावर पीस पे, ठीक है? CV ट्राई करो 20 से अप मिनिमम। 25 से अप है तो डिसेंट है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए 20। अगर 20 नहीं हो रहा है, फ्लावर फेदर और सैंड्स, वो पीस किसी काम का नहीं है, मैं वही बोलूंगा, ठीक है? 20 अगर नहीं है तो। हाँ, तुम्हारा कहाँ 7.8 पे अटका हुआ है, पीछे रह गए बहुत। टैलेंट क्या था तेरा? तुमने इसको क्राउन किया है, नाइस। ये तुम्हारा बर्स्ट डैमेज है, HP दिख रहा है मुझे। ब्लैक क्लिफ पोल, नाइस नाइस नाइस। क्या था ये वाला? क्रिट रेट 5, ओके। जोंगली का क्या बताऊं, ये हेड पीस अच्छा था। टैलेंट था, क्राउन नहीं किया तुमने। 60 65 123, परफेक्ट है, परफेक्ट है। नॉइस नॉइस। सब्सक्राइब्ड, ओके, सबराइज्ड। ओके, अब तुम्हारा ईटो को तुमने नंगा छोड़ दिया भाई। ईटो अभी तो नहीं आया, बहुत दिन पहले आया था। लास्ट टाइम ईटो कब आया था? कारामुच के साथ दिसंबर पे। तुमने इसको अभी तक लेवल अप नहीं किया है, पसंद नहीं करते हो इसको? एक्सीडेंटल है क्या ये बंदा? मतलब ये कैरेक्टर तुम्हें एक्सीडेंट से मिल गया। 62 138, आई थिंक क्रिट डैमेज को बढ़ाना चाहिए। ये सपोर्ट कैरेक्टर का वैल्यू लगा के रखा है। ये एसेंट किस पे होता है? आई डोंट नो। डिफेंस पे एसेंट होता है ये बंदा। ईटो क्रिट डैमेज पे एसेंट होता है, हमको नहीं पता। आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। वेपन तो सही है, F2P के लिए बेस्ट इन स्लॉट वेपन है। बस ईटो को डिफेंस दे दो, क्रिट रेट क्रिट डैमेज और एनर्जी रिचार्ज के साथ डिफेंस। एलिमेंटल मास्टरी किसी काम का नहीं है ईटो के लिए। वेस्टेड स्टैट। ये क्या लगा के रखे हो भाई? काय लगा के रखे हो? फेंको इसे, निकाल के फेंक दो। 5.4 क्रिट रेट, क्या होगा इससे? हाँ, अगर यहाँ पे 9.3 डिफेंस परसेंटेज आ जाता अलग बात थी, बट क्या है ये? व्हाट इज दिस? कोपीएम। अरे हमको कोई कोपीएम का कुछ लगा के दो भाई, बहुत कोपीएम पे चल रहे हो तुम। सच में ये कंगाल है। 666। बहुत ज्यादा है इसका अटैक। 69 क्या सब याद आ रहा है? क्रिट रेट बढ़ाओ भाई, ये क्रिट मिस करता है बंदा। 75 ट्राई करो क्रिट रेट विदाउट लूजिंग द क्रिट डैमेज। एनिमो डैमेज है, मतलब एटलीस्ट तुम 2 पीस तो यूज कर रहे हो। व्यू डिसेंट या वो वाला वाला वेपन ये है। अच्छा, इस वेपन से तुम्हें क्रिट रेट मिल रहा है। ओके ओके, 8% क्रिट रेट, मतलब तुम्हारा था 69। फिर ठीक है, क्रिट रेट ठीक है, फिर ठीक है, काम कर लेगा।
ग्लैडिएटर और शिमिनावा। अच्छा तुम ये वाला गॉबलेट पे एनिमो लगा के रखे हो। नॉइस 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 नॉइस। जाओ को अच्छे से स्टाइल दिए हो। ये हुई ना बात। जाओ का आर्टिफैक्ट कंपैरेटिवली सारे कैरेक्टर से अच्छा है, जितने कैरेक्टर्स है मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ फ्यूचर में जाओ को तुम हुमा दे सकते हो। ठीक है, और जाओ ट्रिपल क्राउन वाला बंदा है, हाई इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है। ठीक है, गेम में बहुत बंदे हैं, ये वाला इटो, ये वाला बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है इनको बिल्ड करने में, बहुत ज्यादा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ट्रिपल क्राउन नहीं करोगे तो ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं देगा, और एज यूजुअल फालोजान चाहिए। इसका 1006 नाइस। और क्या कुछ नहीं देखना है बाकी। आर्टिफैक्ट का लक है तुम्हारा, किसी पे शायद 90 अप है। किस पे है 90 अप? ये वाला 107। ये आर्टिफैक्ट हमको दे दो, हमारा भी हो जाएगा 1020 समथिंग। डन डील। ये क्या था? ओके, हम खुद को रोक नहीं पा रहे। 25% डिफेंस। अबे जोंगली नहीं चाहिए इसको, जोंगली नहीं चाहिए काजुआ को। काजुआ वन मैन आर्मी। तुम सोलो काजुआ खेल लो भाई, हो जाएगा काम इससे। इतना डिफेंस लेके खेल रहा है। एलिमेंटेड मास्टर से डिफेंस ज्यादा है इसका। कूल डाउन, डीप ब्रेथ। इन दोनों को क्राउन कर सकते हो, बाकी ठीक है। अकाउंट बाकी ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक है, इंप्रूव करना कहाँ था? फिर से एक बार लास्ट रिव्यू देख लेते हैं। इसका क्रिट रेट बढ़ाना था, राइट? इसका क्रिट रेट बढ़ाना था। हाथ पे क्या चाहिए? इसका क्रिट रेट बढ़ाओ, इसका ईआर घटाओ, इसका ईआर बढ़ाओ। ट्राई समथिंग लाइक दिस। जैसे मैं आप खुद का अकाउंट दिखा रहा हूँ, तुम ड्रैगन्स बेन यूज कर रहे हो ना, मेरा भी ड्रैगन्स बेन है शायद, लेकिन वो आई थिंक दूसरे अकाउंट पे है, इस अकाउंट पे तो नहीं है। तो गेट इट। मैं अपना खुद का अकाउंट का जो है अभी वही दिखा देता हूँ तुमको। मेरा जैंगलिंग देख लो, वो ऐसे खेल रहा है। कहाँ है मेरा जैंगलिंग? जैंगलिंग देखो 119 है, ज़्यादा अटैक नहीं है इसका। 204 है, 65, 179, 46, C6। मैंने क्राउन नहीं किया है। आर्टिफैक्ट है 4 पीस एम्ब्लेम। और क्या देखना है? देखने क्या नहीं है, इसका वॉइस देख के कोई फायदा नहीं है। डन डील। अब किसका देखना है? चलो 83 वाला न्यू प्लेयर। ओके, बहुत सारे मैसेज लिखे हैं। चल रहा हूँ बिल्ड इटो का। अच्छा इटो का बिल्ड चल रहा है। करो हस डोमेन, दुख दर्द सहना पड़ेगा। और शायद अगर तुम्हारे पास कोकोमी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बारबरा के पिछवाड़े में घुसा दो। वो जो आर्टिफैक्ट है दूसरा, क्या नाम है उसका? ओशन ह्यूट क्लैन का ही टट्टी आर्टिफैक्ट है, मेड इन बिलावेड का बेटर वर्जन। मेरे मुंह से इधर उधर निकल जा रहा है। ठीक है, कह नहीं सकता, वो डोमेन इतना टट्टी लगता है, मैंने खुद नहीं किया। चलो अब यहीं से देखना है ना। चलो किसका आइडिया है? कौन सा कैरेक्टर का? व्हाट गाइस, लाइक कर देना सब लोग जो भी देख रहा है। हाँ कर देना लाइक नहीं करोगे तो कैसे होगा? डीप रेज ईडी। वेट, डीप रेज ईडी तुमसे पहले किसने मुझे दिया था आईडी? वेट, हमको चैट पहले से ऊपर से देखना पड़ेगा। एसबी के बाद था पीसी डिवाइन का था। डिवाइन का था नंबर 83171318। तुम भी यूट्यूबर हो? यूट्यूबर, ओके। 59 160 262। ओके, नो इलेक्ट्रो डैमेज, मतलब तुम अटैक गॉबलेट यूज कर रहे हो। वेपन क्या है? कॉन्स्टेलेशन है क्या तुम्हारे पास? यस, कॉन्स्टेलेशन है, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। वेपन भी लेना चाहिए तुम्हें। गो फॉर द वेपन। ये जैंगलिंग को देख के रखे हो? नहीं, ओके। नेक्स्ट टाइम गो फॉर द वेपन। देखने के लायक कुछ नहीं है तुम्हारे ब्रोकन आर्टिफैक्ट से, समझ गया मैं। CV20 है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिंगचो का C6 है, वेपन है प्राइमोडियल जेट कटर लेके खेल रहे हो। यहाँ पे मेरा छोड़ो, नंगा भूखा घूम रहा है इधर उधर बंदे, इसने इसको जेट कटर दे दिया है। ठीक है, होता है, दिल पे ठेस लगती है, नो प्रॉब्लम। कितना देता है जिंगचो तुम्हारा?
बताओ, हम सुनना चाहते हैं। कहाँ से मिलता है ये सब पीस? देखो सब क्या कवर से चुरा चुरा के लाए हैं ये सब पीस। वाओ। बेनेट के हाथ पे होगा एक्विला फेवोनिया या मिस्प्रिटर, क्या है? एक्विला फेवोनिया। 58 तुम बर्स्ट कैसे बर्स्ट बेनेट बना के रखे हो? ओके कुछ नहीं कहना, हम चुप हैं। यप डीपीएस बेनेट बना लो अब, क्या है इसका भी होगा। C4 तो है एटलीस्ट। डन डील। तुम्हारे हाथ में ड्रैगन्स बेन था। 54 163 क्रिट रेट बढ़ा दो, 60 कर दो। थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। तुम्हारे पास हुटा है क्या? अगर हुटा है, हुटा के साथ यूज कर रहे हो अगर ये ना, हुटा के साथ काम नहीं करेगा। बस हुटा यूज करने से पहले हमको इसका अल्ट मानना पड़ेगा। क्रिट रेट बढ़ा सकते हो, मेरी मानो 60 मिनिमम कर लो इसका क्रिट रेट। कौन सा आर्टिफैक्ट मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है? लेट मी सी। एक्चुअली तुम इसको क्रिट रेट का हैट देके क्रिट डैमेज ढूंढ सकते हो, और वैसे तुम इसको दूसरे आर्टिफैक्ट्स को वैसे अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन आर्टिफैक्ट तुम्हारे अच्छे हैं। क्रिट रेट इंप्रूवमेंट इज नीडेड थोड़ा सा। अयाका 32 to 48 हाथ पे होगा क्या? अमीनो कागाउची वही है क्या? अच्छा मिस्प्रिटर है तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारा क्रिट डैमेज कम क्यों है? अच्छा कम नहीं है, ज्यादा ही है। मेरा भी तो 254 है। हम पागल हैं। फॉरगेट इट। मैंने जो बोला उसको भूल जाओ। ओके नॉइस। ट्रिपल क्राउन था ना? नहीं, इसको इको क्राउन कर सकते हो, इससे भी न्यूक डैमेज होता है। आया का मेन टू आया का मेन बोल रहा हूँ। ईआर थोड़ा कम लग रहा है मुझे। अगर फेवोनियस यूजर है टीम में तो ठीक है, नहीं तो ईआर थोड़ा कम लग रहा है। 996 मेरा 994 है काजुमा का, थोड़ा कम हो गया। स्टिंग R1 आर्टिफैक्ट वही। डबल क्राउन नाइस। कोकुमी का है क्या? टेनेसिटी खेल रहे हो? एटलीस्ट समवन मिला जो टेनेसिटी पे खेल रहा है। अच्छा ये वेपन भी ले लिया, गलती से मिल गया या ऐसे ही ले लिया? पनौती वेपन। छोड़ो बात को, लेट्स मूव ऑन। क्या है इसके अंदर? नॉइस। ये एचपी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। जेलीफिश को तुमने क्राउन कर दिया? क्राउन कर दिया जेलीफिश को? मैंने क्राउन किया है मेरे जेलीफिश को, मुझे देखना पड़ेगा। इसका C6 है। नाइस, ये हुई ना बात। सैक्रिफिशियल आई थिंक फेवोनियस बेटर होगा, आई डोंट नो। अगर मैं होता फेवोनियस देता शायद वाइट पार्टिकल्स के लिए। ठीक ठाक है। ईआर बढ़ाना पड़ता है क्या? मैं इसको यूज नहीं करता, सो आई डोंट नो। बाकी सब ठीक है। किसका? इसका बस थोड़ा क्रिट रेट बढ़ाने का लग रहा है। और तुम्हारा आया का था कितना? 248 में 254 था। अब क्या कुछ लिखा है देखा है? ढूंढो नहीं, ईआर परफेक्ट है उसका। राइडन का वेपन लेने गया बट डोनट मिल गया था। अच्छा इस बार ले सकते थे। इस बार तुम्हें जेट कटर मिल गया और इसको पकड़ा दिया। लॉल। सही है, अकाउंट तुम्हारा ठीक है। मैं अपना आया का देख लेता हूँ। मेरा आया का कितना? 254 था शायद मेरा आया का। अच्छा 284 था। हाँ फिर 284 जब है तो तुम्हारा क्रिट डैमेज बढ़ना चाहिए भाई। तुम्हारे पास भी मिस्प्रिटर है, मेरा भी वही आर्टिफैक्ट्स लगा के रखा हूँ। ब्लिज़र्ड स्टेयर 4 पीस मेरे हाथ में भी वही मिस्प्रिटर है। तो तुम्हारा 248 क्यों है भाई? ये जैसे लग रहा है 4 को किक मार के तुमने सामने लिया और 8 पीछे चला गया, ऐसा हो गया है। ऐसा बिल्ड करने का ट्राई करो भाई। और क्या देख रहा था मैं? क्या देख रहा? हाँ कुकुमी का मैंने क्राउन किया है? नहीं किया है क्राउन, नहीं किया मैंने क्राउन। लॉल। अल्टीमेट को 8 किया है, उसको 9 किया है, और मेरा भी इस पे खेल रहा है। लेकिन मैं कोकुमी का आर्टिफैक्ट को धांसी आएगी। सब पे क्रिट डैमेज है। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अच्छा वो मैंने उसको दे दिया है। लॉल। कोकुमी का आर्टिफैक्ट मैंने इसको दे दिया है। देखो क्रिट रेट क्रिट डैमेज, क्रिट रेट क्रिट डैमेज, क्रिट रेट क्रिट डैमेज, क्रिट रेट क्रिट डैमेज, क्रिट रेट क्रिट डैमेज।
सारे आर्टिफैक्ट्स पे क्रिट डैमेज मेरा। और मैं 2 पीस खेल रहा हूँ हार्ट ऑफ द टेनेसिटी पे और मेरा स्टैट्स है 42 111। काइंड ऑफ नीश बिल्ड है मेरा ये वाला। वेपन वही है। और अच्छा उसका अटैक देखो 2.5 के है। अच्छा अटैक या अटैक ज्यादा है। आई गेट इट, अटैक ज्यादा है। आया का अटैक मेरा कम है। आई गेट इट। मेरा 500 अटैक कम है। आई गेट इट। वो भी अलग बात है, लेकिन मैं तो वो लेने वाला हूँ ना। मैं तो ये वाला लेने वाला हूँ। कहाँ गया, किधर गया? यहाँ पर है ना। किधर गया? ये रहा। दिख रहा नहीं? किसको लगता है? पता है ना किसको लगता है? ये वाला लेने वाला हो तो आई थिंक अटैक कॉम्पेंसेट यही कर देगा, ये जो आने वाला है इसके पीछे से। सो अटैक जितना भी कम हो जाए, 1500 अटैक हो जाएगा, फिर भी काम हो जाएगा आई थिंक। मेरा अटैक नहीं था। तुमने तो किसका अटैक भाई? किसका? कृष्णा। अच्छा कृष्णा को देखने के बाद मैं देखूंगा डीप का। ओके देखते हैं कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं। मैनुअली टाइप करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लग रहा है जैसे हाथ में गैंग्रीन हो गया है मेरा। वेट मिडिल में डॉट लॉल। चलो राइडन 69 154। ओके तुमने भी वैसे किया है। अटैक गॉबलेट स्कैबर्ड स्पाइन। नाइस 8 क्रिट वहीं से मिल रहा है। अटैक गॉबलेट एनर्जी जेट सैंड पीसेस तो ठीक है तुम्हारे। नॉइस कॉन्स्टलेशन नहीं है। इसको काहे कर दिया तुमने? नॉर्मल अटैक करते हो तुम इससे। क्राउन गलत हो गया तुम्हारा। क्राउन गलत जगह चला गया। ओके ये भी बर्स्ट डीपीएस लग रहा है मुझे। 81 179। वाओ वेपन क्या है? डेथ मैच के साथ। ओके एम्ब्लेम पे खेल रहे हो? एम्ब्लेम पे कैसे होता है? आई हैव नो आइडिया। प्रोबेबली अच्छा देगा एम्ब्लेम पे। नहीं तो मैं खुद सोच रहा था एम्ब्लेम पे मैं जाओ खेलूं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। अब आर्टिफैक्ट देखने क्या है? मुझे तो स्टैट्स पता ही है। अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं नो डाउट। एक्चुअली यहाँ पे तुम जियो डैमेज बोनस जा सकते हो फॉर बेटर डैमेज, यू नो। जियो डैमेज बोनस विद ऐसे स्टैट्स तो फिर ज्यादा डैमेज देगा अगर जा सकते हो तो। लेकिन अगर वो तुम जाओगे तो तुम्हारा ये एचपी चला जाएगा 28 पे। और जोंगली का शील्ड नहीं रहेगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। 73 177। नाइस। हाथ पे रस्ट होगा तुम्हारा। कम तो देगा डैमेज। आई गेट इट। पेन है। पेन इज ऑलवेज देयर। ये आर्टिफैक्ट हमको चाहिए भाई साहब। अटैक का है। चेंज इट अभी चेंज करो इसको ब्रो। पायरो डैमेज ऑलवेज प्लीज चेंज 70 के। कृष्ण का फैन बोल ये जोंगली कितना मारता है? अच्छा 70 के और भी ज्यादा देगा। जियो डैमेज लगाओ उसको और इसको चेंज करो प्लीज। योमिया परफेक्ट नहीं खेल पा रहा है। चेंज दिस आर्टिफैक्ट। इसको पायरो डैमेज चाहिए। एनीथिंग बट पायरो डैमेज। ये एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ अगर किसी ने बोला है अटैक पे खेलो। चेंज इट टू पायरो। एलिमेंटल कप लगाओ। 840। ओके तुम्हें शायद यूज कर रहे हो ना एलिमेंटल मास्टरी। अच्छा यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ओके अगर करते हो वेट ए मोमेंट। ये क्या है? व्हाट इज दिस? हटा समन की घटा। ये क्या है? एम्ब्लेम कहाँ है? यहाँ पे घुस रहा है। हेलो 4 पीस ब्यूटिशियन यूज करो, नहीं तो काजुआ किसी काम का नहीं है अनलेस तुम काजुआ को डीपीएस कर रहे हो। डीपीएस तो नहीं कर रहे हो। कॉन्स्टलेशन है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। हटाओ इसको। हटाओ एम्ब्लेम हटाओ यहाँ से। हटाओ एम्ब्लेम। ये एकदम गंदा बिल्ड है एकदम। 4 पीस एम्ब्लेम 4 पीस वीवी दो ब्यूटिशियन का और यहाँ पे जो था वही स्टैट्स रहेगा। एलिमेंटल मास्टरी 2 पे कोई एक डोमेन रन दो और जो गंदे आर्टिफैक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग बॉक्स में घुसाओ। वहां से तुम ब्यूटिशियन के पीसेस निकालो। दिस इज द बेस्ट आई कैन से। आर्टिफैक्ट हटाओ, नहीं तो ये एकदम गंदा है। आर्टिफैक्ट देख के हमको मैं पागल हो गया भाई। काजुआ आया था कहाँ? वो आया था शायद जुलाई पे राइट, एप्पल आइलैंड के वहां पर क्ली के साथ। प्लीज चेंज करो ब्रो, चेंज करो।
ईआर से इंपॉर्टेंट है उसका मेन स्टैट्स को देखना, आर्टिफैक्ट को देखना। 4 पीस वीवी नहीं लोगे तो काजुआ का बफ नहीं रहेगा। कौन मेरे से एग्री करता है? विथ बफ और विदाउट बफ? विदाउट बफ बोलो, विद बफ बोलो, दोनों ही बताओ क्या है, दिक्कत क्या है? जोंगली का नशे हो रहे हैं मेरे को, मुझे भी लग रहा है। एक्चुअली इसका डैमेज तक कम क्यों है? हाथ पे क्या है? डेथ मैच है? अच्छा, ब्लैक क्लिफ पोल है। लेवल अप का ही नहीं किया, जाओ पसंद नहीं आता है तुम्हें? एम्बलम, अरे गले पे लगता है का आ गया भाई। एम्बलम काहे दे दिया इसको? हम तो ऐसे ही बोल रहे थे एम्बलम 4 पीस लगा के खेलो, तुमने सच में लगा दिया। एम्बलम हटाओ, एम्बलम हटाओ, यहाँ पे अटैक दे दो कोई। और अगर तुमको एनिमो ज्यादा पसंद है तो डेजर्ट पेविलियन का 2 पीस लगा दो, जो नया डोमेन है स्कारामूज का, वो 2 पीस लगा दो। 2 पीस मतलब 2 पीस एनिमो, 2 पीस एनिमो, मतलब 30% एक्स्ट्रा एनिमो डैमेज मिल रहा है तुम्हें। एम्बलम को हटाओ भाई साहब, एम्बलम का है, इसको एम्बलम दे दिया तुमने। आर्टिफैक्ट कहाँ देखेंगे हम? दर्द हो रहा है। और यहाँ पे तुमने अटैक देके रखा है भाई। हंसा रहे हो, रुला रहे हो भाई? हम पागल खाने चले जाए क्या अब बताओ? 39,000, नाइस नाइस नाइस। आई थिंक इतना अच्छा स्टैट्स आया है। सिमिलर का है तुम्हारे पास? जब फिर वो नहीं लाए हो। नाइस। आर्टिफैक्ट क्या है? हाँ, इस पे ठीक है, इस पे एम्बलम ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, इस पे एम्बलम ठीक है। प्लीज, मैं कृष्णा का देख रहा था ना, कृष्णा प्लीज चेंज करो इनको। योइमिया को चेंज करो, काजुआ को चेंज करो, जाओ को चेंज करो। डू इट, चेंज करो इनको। इनका पोटेंशियल अनलॉक नहीं हो रहा है। 20% पोटेंशियल लेके खेल रहे हो तुम उनका। ये आर्टिफैक्ट बहुत अच्छा है, मस्त एकदम। ठीक है, इसको ओके। तुम इसको काहे कर दिया क्राउन? इसको भी क्राउन किया, इसको भी क्राउन किया। पसंद है, आई गेट इट, पसंद है, बट किया है, ठीक है, योर विश, इट्स नॉट रिकमेंडेड। गिल्डेड पे खेल रहा है या क्या लगता है गाइस? गिल्डेड पे खेल रहा है या डीप वुड पे खेल रहा है? इसके पास और कोई डेंड्रो यूनिट मुझे दिख नहीं रहा है, तो आई गेस ये डीप वुड पे खेल रहा है। चलो, मेरी प्रेमोनिशन ठीक थी। अटैक नहीं ब्रो, अटैक नहीं, एलिमेंटल मास्टरी। डेंड्रो जो जब भी जाओगे, कोई भी डेंड्रो यूनिट एलिमेंटल मास्टरी पे स्केलिंग होता है उसका। हाँ, ब्लूम अगर टीम है, नीलो अगर है, तो फिर वो एचपी पे जाएगा, बट कोई भी डेंड्रो यूनिट एलिमेंटल मास्टरी पे खेलता है। एलिमेंटल मास्टरी दो इसको। और गॉबलेट पे है डेंड्रो, ठीक है, गॉबलेट ठीक है, क्रिट डैमेज ठीक है, परफेक्ट है। उसको एलिमेंटल मास्टरी दो। और हाथ पे वेपन क्या है, ये ठीक है, लेकिन आई थिंक तुम्हें थोड़ा ईआर चाहिए होगा। अगर डबल डेंड्रो यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें आइदर वेपन चेंज करना पड़ेगा या फिर तुमको सैंड पे देना पड़ेगा, एलिमेंटल मास्टरी का सैंड, ठीक है। और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम सिंगल यूज कर रहे हो, मतलब सिंगल डेंड्रो यूनिट है टीम में, तो यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा एनर्जी रिचार्ज का सैंड, एक ऑप्शन। अगर यहाँ पे एनर्जी रिचार्ज का सैंड दे रहे हो तो डेंड्रो गॉबलेट हटा के यहाँ पे तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी देना पड़ेगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, तुम वेपन हटा के वेपन को कर दो सैक्रिफिशियल या फिर वूनियस, जो भी है तुम्हारे पास, और यहाँ पे तुम एलिमेंटल मास्टरी दो, और जो है वही रहेगा। बिकॉज ईआर तो चाहिए होगा इसे, बिकॉज इसका अल्टीमेट का बर्स्ट कॉस्ट है 80, तो 170 180 के आप तो ईआर चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा वेपन चेंज करो अगर है तो। ये वेपन गुड वेपन है, इसको तुम काजुआ को दे दो। और अगर टीम में तुम्हारे पास कुकी है, कुकी को दे दो ये आयरन स्टिंग, माय पर्सनल ओपिनियन। अब बाकी हमको नहीं पता, बताओ बाकी। कृष्णा जी, तुम्हारे पास क्रायो यूनिट नहीं है क्या? इसी को लेके खेलते हो तब से? फुल पीस कॉन्स्टलेशन तुम्हारे पास नहीं है, पेनफुल। इसको लेवल अप नहीं किया ठीक से। 182 स्टैट्स बहुत अच्छा बिल्ड किया है तुमने, हैट्स ऑफ टू दैट।
फ्रीज पे खेलते हो आई गेस। मेल्ट पे खेलोगे तो फिर तुम्हें टू पीस खेलना पड़ेगा। खुल भी जाओ। अरे गॉबलेट अटैक का है का? यहाँ पे क्रायो डैमेज होना चाहिए। क्रायो डैमेज एलिमेंटल कप चाहिए। एलिमेंटल कप देखो एक्सेप्शंस कुछ हैं, जैसे काजुआ एक एक्सेप्शन है, फॉर सम एक्सटेंट जाओ एक एक्सेप्शन है, टू सम एक्सटेंट डेंड्रो कैरेक्टर एक्सेप्शन है, ये नाहिदा, जिन पे कभी कभी एलिमेंटल मास्टरी इज बेटर। इसको अटैक बेटर हो जाता है कभी कभी, और इन दोनों को एलिमेंटल मास्टरी कभी कभी। बट बाकी जो कैरेक्टर्स है जैसे, और समटाइम्स राइडेन शुगर, और बाकी कैरेक्टर्स इसको छोड़ दो, ये तो शील्डर है, छोड़ो उसको। जैसे योइमिया, यलान, और यहाँ पे तुम्हारा ये बंदा आया, इनको ऑलवेज एलिमेंटल कप दो। कैरेक्टर्स को समझो कैसे खेलते हैं वो, उनका मेन प्ले स्टाइल कैसा है। अगर तुम इसको मेल्ट पे भी खेलो या पीस पे खेलो, क्रायो को खेलते हो तो उस पे एलिमेंटल कप देना चाहिए, अनलेस वो शेना है। अगर शेना है तो उस पे अटैक देना होगा। अरे माना नाहिदा का फुल ईएम बिल्ड किया है, सही है ना? हाँ, मैंने भी नाहिदा का फुल ईएम बिल्ड किया है, वो काम कर देती है, इट वर्क्स। R5 स्पिटर विद अटैक गॉबलेट इक्वल्स टू अटैक गॉबलेट। आई गेट इट, बट इसका क्रायो डैमेज बोनस कितना है? 15, और बढ़ेगा तो बेटर होगा। एलिमेंटल डैमेज बोनस इज ऑलवेज बेटर फॉर क्रायो, पायरो और हाइड्रो। हाइड्रो पे कभी कभी एचपी भी हो जाता है, बट एटलीस्ट मान तो लो भाई, हम स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारी बात मान लो। अटैक हटाओ प्लीज, अटैक को हटाओ यहाँ पर, और यहाँ पे तुम क्रायो देखो। और किसका देखना था? थोड़ी गड़बड़ी है तुम्हारे अकाउंट में, बिल्ड पे रेक्टिफाई करो। एलिमेंटल डैमेज इज की। एलिमेंटल डैमेज नहीं होगा तो डैमेज कम देगा। दोनों का टैली करके देखोगे तो उतना जाजेफ की तरह मैं उतना टैली करके नहीं दिखा सकता, बट आई नो डिफरेंस तो होगा। काया का आर्टिफैक्ट नहीं है, वो आया का है। व्हाट डू यू मीन वो आया का है? मैं तो बंद भी कर दिया आया का। ओके फॉरगेट इट, मैं काया के बारे में जो बोला फिर, अगर वो आया का है। अच्छा, आया के लिए तुम कर रहे हो यही तो? आया का अभी तुम्हारे पास नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा आया को तुम क्रायो डैमेज गॉबलेट दो, दैट्स इट। ओके, अब डीप रेस का था। आई होप इतना दूर तक सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। ओसामू देसु, ओके। दजाई, इंडिया से हो ना तुम? ओसामू देसु, दजाई, हेलो। तुमने एबिस का ही नहीं किया है? तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स दिख रहा है मुझे। नॉट इंटरेस्टेड इन एबिस आई गेस। नाइस, डिफेंस 2000 का है, ठीक ठाक है। ईआर कम लग रहा है मुझे। अगर ईआर का इशू नहीं होता है तो फिर ठीक है। गोरो के हाथ पे होगा फेबोनियस वार्बो। वेपन रेड हॉर्न के पास का पीस है। आर्टिफैक्ट्स क्या देखो बताओ? इसको ट्रिपल काउंट करना पड़ेगा, ये मेन डीपीएस कैरेक्टर है। यस, वो एनीमे कैरेक्टर का नाम है। ओके, वो एनीमे मैंने नहीं देखा है। कौन सा एनीमे की बात कर रहे हो? कौन सा एनीमे है ये वाला? ईआर का इशू अगर नहीं होता है तो ठीक है, और अगर ईआर का इशू होता है तो थोड़ा सबस्टैट पे ईआर खोज के देखो। इसका बर्स्ट कॉस्ट भी तो 80 है। आई थिंक 150 130 ऐसा ईआर होना चाहिए। आई थिंक सो। मैंने कभी तो यूज नहीं किया है, मुझे ईआर थोड़ा कम लग रहा है। इट्स अप टू यू नाउ। इसको देखना जरूरी है इस बंदे को, मतलब सच में। ज़ॉम्बी भी देखना पड़ेगा मुझे गेम में, बताना जरा। आज रात को करूंगा, लास्ट डे को करता। अच्छा, लास्ट डे को करता, ठीक है, कर लेना। हाँ, अच्छा तुम इसको फ्रीज पे खेल रहे हो? ओके ओके, कितना दे दिया? ओके भाई साहब, ये हुआ ना ग्राउंड ब्रेकिंग। किसी आया के पास मिसपिटर नहीं है, इससे चीची को मिसपिटर दे दिया। होली शिट। मजा तो आ रहा है। नाइस। तो तुम्हें तो आया का नहीं चाहिए, यही काम कर देगा। क्या चाहिए? हीलर भी हो रहा है,
मतलब तुम मोना यूज करो इसके साथ, अगर मोना है तो। अच्छा तुम्हारे पास तो कोकुमी है, मतलब आई थिंक कोकुमी यूज करने से मोना यूज करना इज बेटर, बिकॉज ये तो हील दे देगा। मतलब तुम्हारे पास डीपीएस हीलर कॉम्बाइंड एक मिल गया। तुम शेनहा ले सकते हो अगर चाहते हो तो। अच्छा तुम्हारे पास गान्यू है, गान्यू यूज करो। एक्चुअली गान्यू यूज करोगे तो लगेगा कि भाई बर्स्ट गन यूज करोगे तो ठीक है, नहीं तो 2-2 डीपीएस गिरा हुआ रहता है टीम में। लोल लोल आएगा को जी चीज थी मैं वेपन। यस इसका है 61 133। कम नहीं लग रहा है मुझे क्रिट डैमेज, मुझे कम लग रहा है, आई डोंट नो। रस दे के रखे हो, अच्छा रस से तो फिर कुछ नहीं कह सकते, नथिंग टू बी टोल्ड। मुझे लगा कि तुम्हारे पास एटलीस्ट स्काईवर्ड आर्प होगा। ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड। एलिमेंटल मास्टर भी मिल रहा है 107, नॉट बैड। कितना देता है बर्स्ट पे विद जैंगलिंग इन बेनेट, कितना कमाता है? आई एम CG-C3। ओ बंगो स्ट्रे डॉग्स का है डिजाइन। अच्छा बंगो स्ट्रे डॉग्स स्मॉल। तुम्हारा भी बर्स्ट डीपीएस बना के रखे हो, ओके ओके। ब्लैक क्लिफ पूल नॉइस। ये हुई ना बात, परफेक्ट। जियो डैमेज लगा के रखे हो, लेकिन मेरा खुद का नहीं है एक्सीडेंटली, या तो फिर C2 पे जाना नेक्स्ट टाइम। कोऑप पे जाओगे तो टीममेट को भी शील्ड देगा। 68 to 16 इसके हाथ पे क्या है? उसका सिग्नेचर वेपन है क्या, या फिर तुमने ब्लैक क्लिफ सॉर्ड यूज कर रहे हो? अच्छा जेट कटर, ओके दिस वाज आउट ऑफ माय माइंड। जेट कटर भी इस पे ठीक लगता है। गिल्डेड एंड वंडर्स टू, आई थिंक ये ठीक है, नॉट बैड, बट आई थिंक 4 पीस गिल्डेड इज बेटर, मुझे लगता है। आई थिंक उसका पैसिव इज बेटर, राइट? एग्रीवेट खेलते हो राइट ना? ब्लूम तो नहीं खेलते हो इससे, शायद ब्लूम या है ब्लूम, एग्रीवेट ही खेलते हो। तुम्हारे पास कौन सा यूनिट है? आई थिंक एग्रीवेट खेलते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बंदा, परफेक्ट है। मैं रेकमेंड करूंगा, आई थिंक 4 पीस गिल्डेड इज बेटर, आई थिंक। आई पैच भाई आर्टिफैक्ट फार्मिंग का टिप्स दो थोड़ा। याद नहीं, अभी तो चाइल्ड बैक में ही रहता है। 4 पीस नहीं मिल रहा अभी बिल्ड। अच्छा बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, बट वो तुम्हारा मतलब फाइनल डेस्टिनेशन होगा। बता रहा हूँ आई पैच, जस्ट यू वेट, इसका देख लेते हैं। ये वाला ये प्लूम है, देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कौन सा सैंड है कौन सा क्या है। हीलिंग बोनस होगा ये पीछे, ग्रेट। तुमने क्राउन नहीं किया है, ओके ठीक है। गान्यू का यह नहीं है, एकदम आता है ना अल्टीमेट, ये इसको यूज करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ चीची इतनी अच्छी लगने लगी कि भाई गान्यू को ही छोड़ दिया तुमने यूज करना। लॉल बताना जरा गान्यू बेंच हो गया क्या नहीं? अगर ईआर का इशू नहीं है तो गान्यू इज परफेक्टली बिल्ट, और कुछ नहीं कहना। तुम्हारे पास राइडन है कि नहीं है? राइडन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 86 254 भाई वेपन क्या है तुम्हारे पास? काकुरा वैरायटी है, ये विचित से कर दिया इतना। काकुरा वैरायटी, ओके। वंडरस ट्रूप नोब्लेस, यस परफेक्ट। अल्टीमेट को क्राउन कर सकते हो, इसको भी क्राउन कर सकते हो। ये दोनों से ही डैमेज होता है। एलिमेंटल मास्टरी भी 300 है, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा, परफेक्ट। चलो ओनी-चान मैं चलता हूँ, टाइम से खाना खा लेना। ओए हाँ, खाना भी तो खाना है। लॉल चीची को आया का बिल दे के रखा हूँ मैंने।
मीम बनाने के लिए लॉल ऐसे शायद कर दिया है आज मैंने। देखो आई पैच, अगर तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर्स के पहले डिपेंड करता है। अगर मेरी मानो, अगर एक रैंडम एक आइडिया अगर दूं तुमको, एडवेंचर हैंडबुक पे जाता हूँ, डोमेन्स पे जाता हूँ, आर्टिफैक्ट इज द मेन थिंग। आर्टिफैक्ट के बिना कोई कैरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। अरे आर्टिफैक्ट दिखा भाई साहब। तो मुझे जो लगता है अभी सबसे वैल्यूड आर्टिफैक्ट्स जो हैं गेम में, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, एक है ये मोमीजी डाइट कोट, मतलब एम्ब्लेम और शिमिनावा का डोमेन, और दूसरा है तुम्हारा ये सॉलिटरी एनलाइटनमेंट, मतलब डीपवुड और गिल्डेड का डोमेन। ये दो डोमेन में से कोई डोमेन तुम्हें करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा सपोर्ट कैरेक्टर जैसे राइडन शोगन, जिंगचो, जैंगलिंग, ब्ला 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 ब्ला, और जो भी कैरेक्टर्स है सपोर्ट के, उनके लिए ये दो आर्टिफैक्ट्स बहुत काम के हैं, स्पेसिफिकली ये वाला। और तुम ऑफ पीस 2 पीस लगा के शिमिनावा खेल सकते हो। सो ये एक फर्स्ट चॉइस रहेगा। और अगर तुम्हारा डेंड्रो अभी तक कोई बिल्ड नहीं है, एलिमेंटल मास्टर पे कोई खेलता है, उसके लिए ये अच्छा है। माइंडेड काजुआ को गिल्डेड मत देना, और डेंड्रो कैरेक्टर के लिए ये वाला। तो दीज आर द 2 बेस्ट डोमेन्स जो तुम कर सकते हो। अब तुम्हारा अकाउंट टू अकाउंट वेरी होगा कौन सा डोमेन ज्यादा बेटर होगा, बट ये छोड़ के बाकी सब डोमेन तो टट्टी है। फ्रैंकली स्पीकिंग बाकी डोमेन टट्टी है। इंडिया में तो ये टट्टी है, नहीं तो मैं बोलता कि लॉस्ट वैली अच्छा है। अगर कहीं पे इंडिया में कहीं पे किसी के घर के किसी कोने में तुम्हारा पिंग, ये मेरा पिंग दिख रहा है कितना है मेरा 316 दे रहा है। मेरा बहुत खराब पिंग है, तुम लोग का शायद 115 120 के आसपास होगा। अगर किसी का 100 से नीचे देता है तो फिर तुम ये वाला डोमेन कर सकते हो। कहां पर था ये डोमेन? चैजम के आसपास था, राइट, मतलब लीवे पे। तो फिर तुम ये वाला डोमेन कर सकते हो अगर तुम्हारा 100 के नीचे पिंग आता है तो। बिकॉज और हाँ, ये वाला आर्टिफैक्ट तो छोड़ ही दो, ये शिव जाओ पे काम आएगा, स्कारामूज पे नहीं। और ये डोमेन कैरेक्टर्स पे, योमिया आयाटो पे आता है टू सम एक्सटेंट, बट फिर भी मैं नहीं बोलूंगा उतना अच्छा डोमेन है। जो मैंने डोमेन जो बताया दो वो ठीक है। और जो गंदे यूनिट, मतलब जो गंदे आर्टिफैक्ट्स निकल रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बॉक्स में घुसाओ, और घुसा के जो अकाउंट बिल्ड कर रहे हो, अगर ये इस पे अगर वो डोमेन है जैसे नोबलेस, हार्ट ऑफ डेप्थ, ब्रिजेस स्ट्रेयर, ग्लैडिएटर अगर चाहिए तो वो निकालो। इससे और क्या बताओ इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। उस टाइम चले जाते तो शायद कोई नहीं आता, लेकिन मुझे समझ नहीं आया अचानक जब मैं जाने वाला था, तब अचानक से इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए भाई। स्कूल में छुट्टी हो गया तुम लोग का तो एक साथ तो मोबाइल खोल के बैठ गए। 20 के चार्ज अटैक मार देती है चीची, नो बफ। बढ़िया रोनी भाई, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। हस्क और कैम सबसे टट्टी। हस्क, हाँ देखो, अगर तुम यूंजिन बिल्ड नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास इट्टो नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई डिफेंस वाला कैरेक्टर नहीं है जैसे एल्बेडो, तो फिर तो वो डोमेन एकदम टट्टी है नहीं तो वो डोमेन करने कोई कौन जाएगा? बारबरा के लिए, कोकोमी के लिए वो डोमेन करेगा भाई। टेनेसिटी का डोमेन कर लेंगे, फिर क्या है। अगर मुझे खेलना है तो मैं फिजिकल जॉनर भी बना सकता हूँ इफ आई वांट टू, बिकॉज मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास दोनों वेपन है। मैं ये वेपन भी बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं फिजिकल जॉन्गली बना सकता हूँ। फिजिकल जॉन्गली, बर्स्ट जॉन्गली नहीं, फिजिकल जॉन्गली, दे आर डिफरेंट। एसबी गेमर हाई। अच्छा, तुम दोनों एक दोनों को जानते हो, नॉइस। हाँ, तो मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला था अपना फ्रीज कॉम्प। मैं सोच रहा था, यहाँ पे मैं दूसरा टीम सोच रहा था क्या यूज करूँ। दूसरे साइड पे मेरा फ्रीज कॉम्प रहेगा, इस साइड पे मैं यूज करूंगा राइडेन, फिशल, नाहिदा, राइडेन, फिशल, नाहिदा और जोंगली। Osmanthus wine tastes the same as I remember. सॉरी डियर, भूल गया था कि यार सॉरी अगेन। फिर कल रेजिन कर दिया था क्या?
ओ तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग अपना अकाउंट शेयर करते हो एक साथ। लॉल नॉइस नॉइस। हम भूल गए थे कि हम जोंगली है मेरे पास, जोंगली है मेरे पास, मैं भूल गया था। लॉल मैं सोचा थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी टाइप ट्राई करूं। मेरा एक बार मैं फिशल का देख लेता हूँ। फिशल ठीक है ना? फिशल इज गुड ओके राइट? नहीं फिशल का स्टैट्स कैसा है? इसके हाथ में वेपन स्ट्रिंगलेस है, इसके I created another 63 universe कुछ होता and ज्यादा founded नहीं है। paradise for चाइल्ड पनौती तो यूज ऐसे भी नहीं कर रहा, वैसे भी नहीं कर रहा। क्रिट डैमेज का हैट है, क्रिट डैमेज विद क्रिट रेट दे दो भाई। कोई है कुछ है कुछ एनीथिंग एट ऑल। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक लग रहा है ना? 58 हो गया। लेट्स सी। फिशल बहुत दिनों के बाद यूज करूंगा मैं बाय द वे, क्योंकि मैं पक्का कर देता हूँ। ब्लूम ट्राई करो, ब्लूम ट्राई करना बोल रहे हो। अगर हम ब्लूम ट्राई करेंगे तो फर्स्ट हाफ पे कैसे करेंगे? मेरे पास डेंड्रो यूनिट एक ही है। अगर मैं ब्लूम ट्राई करूंगा, ब्लूम टीम मैं बता देता हूँ, ब्लूम टीम फर्स्ट हाफ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ पे ब्लूम टीम काम नहीं करेगा स्पेसिफिकली इस बंदे को मारने के लिए। इसके लिए मुझे इलेक्ट्रो और डेंड्रो दोनों चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। सेकेंड हाफ पे शायद कर देगा, ये तो कर देगा। यहाँ पे दिक्कत होगा मेरा, ये फ्लोट पे बहुत दिक्कत होगा, सफर करूंगा मैं, और मैं सफर नहीं करना चाहता। इसलिए मैं थोड़ा एग्रीवेट एज यूजुअल वही करूंगा। थैंक्स फॉर द इन्फो बाय द वे। मस्त है। ओके बस देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है। आई थिंक मेरा आया का स्टैट्स ठीक ठाक था, और मेरा रोजारिया का भी। होप सो। हाँ, पिछली बार मैं नीलो लेके चला गया था, सोचा कि वो कोकुमी है। मैं दोनों में कंफ्यूज कर देता हूँ कभी कभी, हड़बड़ी में होता है मेरे साथ। एलिमेंटल मास्टरी। There is no escape. share my knowledge. Stabilize. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Ha! Grow. This ये गिर जा। This way, turn a little. Make yourselves at home. midnight phantasmical. There is no escape. Now you shall perish. Shine down. Grow. I will have order. काहे जोनी का अल्टीमेट मार दिया इसके ऊपर मैं। Solidify. अब थोड़ा दिक्कत होगा चैट देखने के लिए गाइस। By royal decree. होप यू अंडरस्टैंड। This way, turn a little. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Gather. Committed to memory. The Temple of Wisdom. Shadow Raven. There is no escape. Now you shall perish. अब मेरा DPS एक ही है, राइडेंट होगा। ये हो गया। प्रीमोस कितने पड़े हैं? मेरे पास 140 एग्जैक्टली 140 मेरे पास विशेस हैं, और मेरा गारंटीड भी है, इसलिए तो मैंने उसके लिए प्री फार्म कर दिया। मैं आर्ट पे पुल दे रहा था, आर्ट की जगह मुझे डीलुक मिल गया। दैट्स अनदर स्टोरी। शिना नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आ रहा जिसको देख के मैं बोलूं कि हाँ दिस इज समथिंग। मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने? ये गलत कर दिया। Take flight. Punishment. Clouds hide. The birds call. Into the wind. The wind knows me.
अरे मेरा स्विच काहे नहीं हो रहा है? Impressious! Whirling snow! Judgment! Phoenix team is something else, भाई. I don't know अब क्या होने वाला है जब सेना आने वाला है. I sheesh don't know. आंटी पुल कर रहे हो? या आंटी पुल कर रहा हूँ. Because पिछले बार जब वो वुल्फ लॉर्ड आया था मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था कि भाई आग का डैमेज इतना कम क्यों लग रहा है वुल्फ लॉर्ड के अगेंस्ट पे. Illusion shattered! Hey! Share my knowledge! This is order. Stabilize. Shine down! Torn to oblivion! मैं कौवा गिराया कि नहीं गिराया? शायद नहीं गिराया. लॉल. पिछले का कौवा नहीं गिरा. Odd, reveal thyself! This may hurt a little. Make yourselves at home! Solidify. I will have order. I see everything! Midnight phantasmical... There is no escape! Now you shall perish! Stabilize. This ये is खाओ. order. असली दिक्कत ये नहीं है. असली दिक्कत है नेक्स्ट फ्लोर. Shine down! Torn to oblivion! हो गया. मेरा राइडन का बिल्ड एकदम अलग है from anyone else, so I'm kind of different here. Take flight! One with nature. As one with wind and cloud. Yeah! Lights out! Rest and rebuild! Kamisato art! Semetsu! Yeah! 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 Into the wind. Clouds high. The birds call. Punishment! You can't run! My apologies! Allow me! Embrace the ice! Take flight! One with nature. Shiver! Yeah! Let's move out. Fallen leaves. Adorn my कुछ नहीं कर सकता था कि तुम मर जाता. You can't run! Whirling snow! कोको मिडी पीएस चलो. जितना हील दे सकते हो दे दो काजुआ को. Oh no. काहे मैं बेनेट के खेल रहा हूँ भाई. बेनेट क्यों ले रहा हूँ? बेनेट जरूरत है टीम में. There is no escape! Solidify. I see everything! By royal decree! No rest for the... Now you shall perish! Illusion shattered! Committed to memory! The Temple of Wisdom! Stabilize. Wings of Darkness! There is no escape! Inazuma shines eternal! स्पेशल C6 जब होगा ना तब मजा आएगा. No doubt. Illusion shattered! Order guide you. Solidify. Grow, grow, grow! अब इनविजिबल भी हो जाओ भाई साहब. अभी तो अल्टीमेट नहीं देने वाला मैं. Committed to memory! There is no escape! Grow, grow, grow! Make ये yourselves गया. Oz, reveal thyself! Now you shall perish! लग भी जाओ अब. Illusion shattered! I will have order. Dead. DEAD dead. Into the wind. Yeah! Lights out!
Rest and rebuild. Kamisato out. Sometsu. Fire coming was postponed. Dance with me. Some target practice. Clouds high. The birds call. Punishment. Just begun. Unthinkable. Okay, battle. Allow me. Sakura swirl. Take flight. Where do you think you're going? Yeah. Not done yet. Yeah. So ये rude. कैसे नहीं मरा? My apologies. Goodbye. But we'll meet again. Catch this! Into the wind. You can't run! Shiver! Hold the line. मैं समझ नहीं पा रहा वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? Fallen leaves. इतना स्कैटर कैसे हो गया? One with nature. Lights out. Torrent, find refuge. हाँ रोटेशन का दिक्कत है शायद. RNG. RNG. Totally RNG. क्या लग रहा है? रोनी भाई. अगर शेन्हा मिलेगा तो डेफिनेटली इम्प्रूव तो होगा ना. मेरा ये टीम. मेरा राइडन कैसे डिफरेंट है सबका राइडन से दिखा रहा हूँ. C2 नहीं है. उसका ब्रैगिंग नहीं करूंगा. मेरा राइडन C2 नहीं है. मेरा राइडन का अटैक भी है. ज्यादा नहीं है, आई गेट इट, बट कम भी नहीं है. मॉडरेट है. 61/164 विद 220 विद इलेक्ट्रो डैमेज बोनस. हाथ पे है कैच. एम्ब्लेम का ही पीस है लेकिन थोड़ा अलग पीस है. पीसेस देख लो. बहुत टाइम लगा इस राइडन को बिल्ड करने में. बहुत लिटरली क्रिट डैमेज का हिट पीस यूज कर रहा हूँ. हाँ सब लोग करते हैं आई गेस. ऐसा है. एक ऑलराउंडर राइडन की तरह है. डज द वर्क. और कुछ नहीं है करने वाला यहाँ पे. डन विद द थिंग. अब चलो आज के लिए यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ स्ट्रीम. अभी तो खाने दोगे ना? आई गेस कोई नहीं है. सब अपने अपने घर चले गए. बिकॉज नो वन इज टाइपिंग एनीथिंग. कौन है? कौन देख रहा है? बता दो. एक कोई लिख के दो. जी हम हैं. हम देख रहे हैं समथिंग. ये है मेरे पास 140 विद गारंटी. पीटी शायद 10-7 का होगा. 7 या 10. आई विल गेट हर. आई एम सर्टेन. अगर खेलता हूँ तो. राइडन बहुत टाइम खाती है. मेरी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद बिल्ड हुई है. एग्जैक्टली बिकॉज राइडन को सारे स्टैट्स चाहिए. उसको अटैक भी चाहिए, उसको एनर्जी रिचार्ज भी चाहिए, उसे क्रिट रेट क्रिट डैमेज भी चाहिए. मतलब जाओ से भी ज्यादा अगर कंपेयर करें तो. एक्चुअली राइडन का आर्टिफैक्ट इतना अच्छा है ना. एम्ब्लेम का तुमको 20% एनर्जी रिचार्ज दे रहा है. ऊपर से 75% का अटैक बोनस है 4 पीस पे अगर एनर्जी रिचार्ज पे बिल्ड करते हो. लेकिन जाओ का तो वो नहीं है ना. जाओ तो एनर्जी रिचार्ज नहीं देता है अगर 4 पीस वर्मिलियन पे खेलते हो या 2 पीस खेलते हो. जाओ से भी ज्यादा डिमांडिंग है ये. और इसलिए राइडन का बेस्ट सपोर्ट होगा उसके लिए. बेस्ट सपोर्ट या तो अगर राइडन सिंगल डीपीएस कर रहा है तो फिर कुजो सारा C6 या फिर उसका नाम क्या है फिशल. लेकिन मैं यामी को लेके खेल रहा हूँ बिकॉज यामी को लेके खेलूँ कहाँ खेलूँ. राइडन के साथ यामी को अच्छा लग रहा है मुझे. दोस्त दोनों एक साथ खेलते हैं. और ये मेरा पपेट टीम है. ये तो पपेट ही रहा ही वैसे भी. और ये है मदर ऑफ ऑल पपेट्स. पपेट्स बना रहा है. खुद भी पपेट दे दिया मुझे खेलने के लिए. जोंगली भी क्या कहते हैं उसे एडेप्टर्स क्रिएट कर रहा था और उसका क्रिएशन है जाओ. तो मेरा ये टीम का नाम है पपेटियर. मतलब जाओ को नचा रहा है ये तीनों मिलके. पपेट मास्टर. तीनों पपेट मास्टर और ये है पपेट. तीनों मिलके नचा रहा है जाओ को. इसलिए जाओ हर वक्त लैमेंट करता रहता है. हाँ हूँ तो सही. अब सही तो हूँ. वो तो है. और मेरा पिंग और भी बढ़ रहा है. अरे देखो मेरी. तुम्हारा ये कौन सा अकाउंट है? तुम्हारा तो एक अकाउंट मेरे फ्रेंड लिस्ट पे है. ये वाला नंबर देख ले दो.
नहीं, तुम्हारा दूसरा अकाउंट है। किधर गया? तुम्हारा गाइडेंस, तुम्हारे पास फूटा होगा, देखना है कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। नहीं है। वेपन है कि नहीं है। वेपन ये बहुत डिफिकल्ट होता होगा शायद। 67 173 ये भी अच्छा बिल्ड है इनगल्फिंग लाइटनिंग के साथ। अब दिक्कत ये है कि अगर ठीक ठाक दे रहा है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक दोनों में से एक में तो अटैक होना चाहिए, राइट? दोनों में से एक में अटैक होना चाहिए। तो अटैक बहुत कम लग रहा है मुझे। नो किडिंग, 1500 से भी कम है अटैक। सपोर्ट कैरेक्टर का अटैक ऐसा होता है एक्चुअली। अगर तुम सपोर्ट कैरेक्टर्स को देखो, तुम्हारा अटैक कम है। किडिंग, ऑलमोस्ट लाइक नाहिदा की लेवल पे आ गया है। 1500 अगर अटैक नहीं होता है तो फिर बहुत लो अटैक। अगर बर्स्ट डैमेज देता है तो देन इट्स गुड, नहीं तो वेपन जाओ के पास है। अच्छा, वेपन जाओ के, हाँ जाओ के पास वहाँ भी अच्छा है, बस जाओ के साथ बेनेट यूज नहीं कर सकते। अगर पैसिव को ट्रिगर कराना है, ये वाला अगर पैसिव ट्रिगर कराना है तो फिर विदाउट हीलर खेलना पड़ेगा। नाइस 79 205 नाइस नाइस। कौन सा आर्टिफैक्ट मुझे लग रहा है कि इंप्रूव हो सकता है? इम्प्रूवमेंट ये वाला आर्टिफैक्ट इंप्रूव हो सकता है तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। दिस कैन इंप्रूव एटलीस्ट। यहाँ पे 6 क्रिट रेट तो चाहिए डिफेंस की जगह पे। यहाँ पे अगर क्रिट रेट दे देता है 6.6 का, कितना अच्छा होता है ये आर्टिफैक्ट। वो आर्टिफैक्ट मुझे लग रहा है, ये वाला आर्टिफैक्ट, दैट्स इट। बाकी सब आर्टिफैक्ट्स ठीक ठाक है, ठीक ठाक, बाकी इज गुड इनफ। तो यू कैन फोकस ऑन मोर क्रिट डैमेज एज यूजुअल। अभी आज का इवेंट कर रहा था एनिमो बफ वाला, तो जाओ को दिया हुआ। अच्छा 1.5 बर्स्ट पे 1.5 पर प्लंज या टोटल बोल रहे हो? मतलब 1.5 लाख का डैमेज दे रहा है टोटल? नहीं वैसा तो नहीं होगा, और भी ज्यादा देगा। 1.5 15 के बोलो, मतलब वेट, ये तो नहीं कह रहे कि 1.5 के दे रहा है तुम्हारा हर प्लंज पे? मतलब 1.5 लाख पर प्लंज। तुम्हारे पास फारूजन है क्या? बफ लगा के मैंने जाओ से ट्राई नहीं किया, ये अलग बात है। मेरे वीडियो पे भी है। अच्छा राइडेन, अच्छा वो बात है, ये ठीक है। मुझे लगा जाओ दे रहा है, मैं कंफ्यूजन में पड़ गया। लॉल। और सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, बाकी सब चुप हो गए। जाओ नहीं भाई, जाओ 60k बस भाई। वही मैंने, अब मेरा एक दोस्त है वो, उसका जाओ दे रहा है 1k, मतलब 1k बोल रहा हूँ, 100k दे रहा है पर प्लंज। 1 लाख करके हर प्लंज पे दे रहा था। आई थिंक उसके पास C6 फारूजान, मिलिलिथ 4 पीस और जॉन्ली का शील्ड एंड बेनेट बफ के अंदर दे रहा था ये इतना सब कुछ। पर्सनली मैं जाओ को बेनेट के साथ नहीं खेलता। अभी मेरा ये पपेट टीम है, नहीं तो कभी कभी मैं यामी को हटा के वहां पे जीन घुसा देता हूँ। दैट्स ऑल। एक्चुअली ये टीम भी मस्त है। अगर तुम्हारे पास जाओ वाले अकाउंट पे 2 इलेक्ट्रो यूनिट्स हैं, राइडन और दूसरा कोई फिशल या कोई और, इट्स अ गुड टीम। मतलब जाओ को वैसे भी एनर्जी रिचार्ज दे देगा, एक फ्लेक्सिबल लगेगा, रिएक्शन लगेगा, एक अलग फीलिंग आएगी। जाओ पे 5 में हवा में उड़ने लग जाता टोटो। फारू बेनी जॉन्गली में 100k मेरा भी दे देता है। अच्छा मतलब फारूक उतना लेवल का है, 100k दिला देता है, मतलब 40k इंप्रूव करा देता है। समथिंग। यू स्टिल स्ट्रीमिंग? हाँ अभी निकलने वाला हूँ डिवाइन। हाँ चलो कल आओगे ना तुम लोग?
पूछ लेते हैं। कल मैं 9 साढ़े 9 बजे से 9 बजे नहीं होगा, साढ़े 9 बजे से 10 बजे से स्ट्रीम करूंगा शायद, अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट। कल अबिस आने वाला है। अबिस पे ज्यादा हाइप होता है मेरा कंपेयर टू नया आर्कॉन क्वेस्ट। हाँ ये अभी तो देखा उसमें राइडन और मीको है। तो राइडन, मीको, जोंगली और जाओ ये टीम लेके एबिस ट्राई करना। आई थिंक ये फ्लोर 12 क्लियर नहीं कर पाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट इस टीम में तुम्हें जाओ लेके खेलने में मजा आएगा। मतलब यामी को सपोर्ट बिल्ड करना, बर्स्ट यूज नहीं करना है। राइडन को भी वही, जब अगर एनर्जी रिचार्ज नहीं हुआ तो राइडन का बर्स्ट मार देना, बस खत्म कहानी। जाओ का अल्टीमेट आ जाएगा और फिर जाओ विल गो अगेन लैमेंट करता रहेगा होल लाइफ। यप, कल मिलते हैं डिवाइन, रोनी भाई और अगर कोई है स्ट्रीम पे कल 10 बजे। बाय बाय।